बगैर इंट्रो के आज है आपकी खिदमत में हाजिर एहतशाम रमज़ान उर्फ मून। और मेरा नाम है असलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज हमारा वो सेगमेंट जहाँ हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। वेलकम। वेलकम। आज यही था। वेलकम बैक फ्रॉम इंट्रो यार। हाँ, माहौल ही ऐसा है कि आई डोंट नो, आज पता कोई नहीं हम intro। शो भी क्यों कर रहे हैं। पता हाँ, है मैंने सोचा हाँ, हाँ। जो कि हालात चल रहे एम हैं। आई लाइक वेरी इनसेंसिटिव कि नॉट लाइक आई डोंट गिव अ डैम और काइंड ऑफ स्टफ के दुनिया में क्या चल रहा है एंड वी आर पोस्टिंग आवर वीडियोस। लेकिन हम क्या करें फिर? अभी अनसर्टेनिटी तो है, और अनसर्टेनिटी का कोई पता भी नहीं कब तक रहे, तो उसके चलते हम जीना तो नहीं बंद कर और सकते ना। दूसरा ना, अभी पिछले एक साल से अब मेरी थोड़ी सी ना इस पे डिपेंडेंसी भी है। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। थोड़ी सी मतलब लाइक थोड़ी सी। हाँ, तभी पहले तो। कुछ साल पहले महंगाई नहीं थी तब हाँ, डिपेंडेंसी हाँ, नहीं थी। हाँ, अब महंगाई है तो अब थोड़ी सी मतलब हाँ। है। तो मेरी बात आई एम सुनो ना, अब डिपेंडेंट जरी ऑन यू। बात है, पैट्रियन अब बनाएंगे तो फिर और हो जाएगी। पैट्रियन छोड़ें आप, खैर हम दुनिया पे जो चल रहा है उस पे बात हो रही है। एक और चीज, क्योंकि आपने पैट्रियन की बात की तो टैप टैप कर दे कोई हमें। हाँ, टैप टैप करें। लंदन, यूके, यूएसए, अमेरिका बैठे हुए हैं कोई आप ऐप लोग। आई है ना टैप हाँ, टैप? टैप टैप बड़ी अच्छी है, आपको पता है। हाँ। उनको अपना जैज़ कैश इजी पैसा नंबर सेंड करें, वो फौरन हमें पैसे सेंड आपने कर मंगवाया देते तो हैं। नहीं है? नहीं नहीं, वैसे एक भी एड्स में मुझे लग रहा बताते है हैं। इसमें मंगाए हैं एड्स में बताते हैं यार, क्या हो गया है? कि किसी कोई व्यूवर, अगर किसी ने मून मून ने किसी व्यूवर को ठगा हो तो यहाँ कमेंट करे नीचे। नहीं और नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर नहीं, कमिंग बैक टू। टैप टैप किसी ने किया है मुझे? नहीं, किसी ने नहीं, नहीं किया। मुझे कर सकते हैं क्योंकि अब फाइनेंशियली और मैं बहुत बुरे नंबर हाल है। बताने लगा था अपना, जीरो तीन नहीं सौ नहीं बत्तीस। मैंने कहा नहीं यार, नहीं ये तो नहीं बड़ी नहीं गलत नहीं, बात नंबर नहीं है। बताना। हाँ, इस नंबर पे मेरा इजी पैसा नहीं है, ठीक है। हाँ, इजी पैसे पे आते इजी हैं। इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट। सादा पे, नया पे, सारे पे जो आजकल चल रहे हैं इस दुनिया में। पाकिस्तान में तो बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आ गए कोई हैं। अगर रिमिटेंस करना चाहें तो हाँ आप कर हाँ, सकते कर हैं। सकते हैं, कोई बात $10, नहीं। $20। आपको देखो, मैं ना एक ना रील देख रहा था रात को ना, रील मीम जो भी कह लो उसको। 7-8 लड़के ना रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, और साथ लिखा हुआ था यूके वाले दोस्त ने 15 पाउंड सेंड किए। उसके 15 पाउंड थे, यहाँ पे 15-20 हज़ार में पार्टी हो रही थी। ये चल रहा है। ये देखें चल कोई रहा है ना। हमारे, हमें भी हम टैप टैप कर हाँ, लें। हमें भी 10-15 पाउंड, बस 10 पाउंड सेंड कर दें, 15 पाउंड सेंड कर दें, $20 सेंड कर दें, हाँ, एंड आई एम फिक्स्ड। आई एम फिक्स। हम टैप टैप कर लेंगे, हमारी ईद अच्छी गुजर जाएगी, महीने का खर्चा हमारा ईद का निकल आएगा। जोड़ा लेना है। मैंने नहीं लिया इस दफा ईद का जोड़ा। मैंने आई भी एम नहीं नॉट लिया। डूइंग शूट्स एज वेल। अच्छा, इस दफ़ा नहीं कर रहे हैं आप? आई एम बिट सैड हाँ अबाउट ओवरऑल होल हाँ, जो भी थिंग्स सिनेरियो जो चल चल रहा रहे है। हैं। हाँ, मैंने भी इस दफ़ा, आपको पता है, ईद के कपड़े, मे बी आई मेरा एम कोई टू प्लान ओल्ड। नहीं है। नहीं, नो, ओल्ड। टू ओल्ड नहीं। टू ओल्ड शोल्ड वाला सीन नहीं है वैसे, बस कभी कभी हो जाती है सैडनेस। एक फ़ज़ा में भी तो है ना सैडनेस। हाँ, एक एक, एक थोड़ी एटमॉस्फेयर। आपको पता है पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी चल रही है। पॉलिटिकल सिचुएशंस मुझे इस हद तक नहीं पता, आप एजुकेट करें। इतना मुझे पता है, जंग लगी हुई है, बस बुखारात बन के उड़ने वाले हैं। ओके। हाँ, ये बहुत पुरानी एक है, क्या मुझे बतानी जी चाहिए? जी, बताएं, मुझे भी एजुकेट करें, मेरे व्यूवर्स को भी अच्छा, कुछ अगर मैं नहीं आपको जानते। ना ये नहीं बता सकता एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट डेट क्या चल रहा है। मैं ये बता सकता हाँ हूँ। हाँ, ज़रूर हुआ ये ज़रूर। था कि 80s में जो है ऑलरेडी 80s मतलब लेट 80s अर्ली 70s समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं, अर्ली 90s, अर्ली लेट नहीं, लेट 70s, अर्ली लेट 80s। 70s अर्ली 80s हाँ हाँ काइंड ऑफ हाँ हाँ स्टफ, हाँ। जिसमें जो है ईरान की पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुई थी। ठीक है, उससे पहले ईरान वाज अ सेकुलर स्टेट, और ठीक वहाँ है। पे आप अक्सर वीडियोस भी देखते होंगे। जो है वहाँ पे जो है मॉडर्न ईरान की आपने ज़रूर देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर तस्वीरें, हाँ जिसमें औरतें जो हैं मतलब जो भी उनका दिल करता है वो पहने हुए हाँ कपड़े, और हाँ वो हाँ पार्टीज भी हो रही हैं और क्लब्स भी हैं। सो जिसको टेक ओवर किया एक और यू कैन से डिक्टेटर या उनके लीडर या उनके सुप्रीम लीडर, जिन्होंने उनको टेक ओवर किया और उन्होंने इस्लामी रजीम को ठीक है, प्राइम नाफिज किया, किया। ओके। सो तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि सेकुलर वर्सेस इस्लामिक का, हाँ हाँ जो हाँ। कि 30-40 साल चला। अच्छा। और इस सारे 30-40 साल के दौरान में जो कि लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो सामने भी आए, क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारा तो पहले कुछ और, हमारा तो सेकुलर कंट्री हाँ था, हाँ इसको वो उस तरह से करने की क्यों हाँ कोशिश की जा हाँ रही हाँ है। हाँ, ठीक है। लेकिन देर चूँकि फिर वो चीज़ मीडिया में भी चली गई, और अमेरिका को शुरू से शौक है घुसने का, ताकि वो अपने बी पंगे लेने अपने का। अपने बेसिकली वॉर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेच सके। हाँ हाँ, बिल्कुल वो ऐसे ही। सिर्फ इसलिए घुसता है कि वॉर करो करो ताकि मैं हाँ, अपना सामान बेच सकूं, बिल्कुल आर्म्स ऐसे ही। बेच हाँ सकूं हाँ हाँ, बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इस चीज़ पे भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी लगाई कि जी
इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये तैयारी कर रहे हैं और ये फिर किसी भी वक्त हम पे हमला कर देंगे। अच्छा। और ये 2 कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिसके से अमेरिका काफ़ी अर्से से ईरान के खिलाफ है। सो बेसिकली अब हुआ ये कि जी अब उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, अब आप अपनी रिजीम भी चेंज करें और आपके पास वो, तो अगर आपके पास न्यूक्लियर वो भी हैं रिसोर्सेज नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स, जबकि ईरान का मानना है कि वो न्यूक्लियर जो भी उसकी, क्योंकि उनकी ज़मीन पे काफ़ी यूरेनियम की वो है मादनियात बहुतात पाई जाती है। तो वो कह रहे थे कि भाई हमें एटलीस्ट हमें पावर जनरेशन के लिए यूज़ करना है, चाहे हमने वेपन नहीं बना लेकिन हमें यूज़ करने दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस चीज़ के भी यूएस काफ़ी नाराज़ था और फिर इजराइल ने प्रीएम्प्टिव जो है अटैक किया है। जो है 28 फेब वाले दिन आई गेस, 28 फेब वाले दिन। तो फिर उसके बाद से जो है फिर ईरान ने भी उनके और ईरान ने मिडिल ईस्ट पे इसलिए किया क्योंकि मिडिल ईस्ट सारा नेबरिंग कंट्री है और उनके ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं जो कि उनकी सिक्योरिटी की वो यूएस की हैं। सो इस वजह से उन्होंने उन जगहों के ऊपर टारगेट किया क्योंकि अगर कोई ईरान पे हमला करेगा तो उनकी बेसिस को यूज करके वो यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली ये चल रहा है, ये कुछ चल रहा है और ये कितना सो वी कांट फिगर आउट कि इट्स लाइक यस इजराइल वांट्स ग्रेटर इजराइल, वो भी पता है आपको? हाँ, वो तो मुझे पता है, ग्रेटर इजराइल जो उनको चाहिए, तो उसमें ये सब आता है, तो शायद वो भी एक चल रही है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फिर भी वही है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि वो जो सेकुलर वर्सेस इस्लामिक नहीं चल रहा, तो हम तो इसलिए भी कर रहे हैं अपनी अपनी जस्टिफिकेशन। तो इसलिए अगर आप इंटरनेट देखें तो आपने देखा होगा कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, मौन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन असल में रोने वाले ज्यादा हैं। लेकिन आप ये बात भी ध्यान में रखें कि जी वो जो लीडर थे उन्होंने इकोनॉमिकली ईरान को काफी मजबूत बनाया, नंबर 1। नंबर 2 उनकी भी एक बुरी बात ये भी थी कि उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टर को भी मरवाया ना, 30,000 प्रोटेस्टर मरवाए हैं उन्होंने। उन्हीं जो अभी जिनकी अभी डेथ हुई है, जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे किसी के भी नहीं आते, नाम उनके मुश्किल से, मुझे इधर ड्रामों में नाम याद नहीं रहते, मुझे अपने दोस्तों के नाम नहीं याद रहते। एक जो बहुत बड़ा मसला ये सारी जंग में, अगर आप मैप देखें तो उस मैप के ऊपर जब आप मिडिल ईस्ट का मैप देखते हैं तो वो एक छोटा सा 33 या 34 किलोमीटर का एक पोर्शन आता है जहाँ से पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल जाता है। अच्छा। सो जो फैक्ट्स हैं वो बड़े मजेदार हैं। इंडिया का 50% क्रूड ऑयल उस एरिया से आता है। उधर से ही जी। और अगर वो रास्ता बंद कर दे ईरान, वो जो है, तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन आ सकता है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, मतलब इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। और उनका 50% ऑयल बंद करें, सब ठीक है, उनका 50 मतलब उनका इतना ज्यादा जो है एनर्जी रिसोर्सेज बंद हो जाएंगी, चाइना के एनर्जी रिसोर्सेज बंद हो जाएंगी, बट दे हैव रिजर्व्स, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन जो गरीब मुल्क हैं वो कितने जाएंगे, वो कितने जान ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ बड़ी विवासा। So that's the geopolitical situation right now. भाई बड़ी परेशानी वाली बात है यार, बड़ी परेशानी वाली बात है, कोई पता नहीं है, बड़ी अनसर्टेनिटी है कुछ। और दूसरा ये कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी एक और जो तीसरी वो है कि एप्सिन फाइल खुल के सामने आ रही थी, तो उसको वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मैं एक वाकया में तुम्हें बड़ा मजेदार बताऊँ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मजेदार नहीं कहना चाहिए था, मजेदार नहीं, इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं। कि मैंने उस दिन से मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मीडिया में कुछ भी है वो बस एक फिल्मबाजी चल रही है, फिल्मबाजी चल रही है। एक दिन हम आपको ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ दिखाएंगे, क्योंकि मुझे याद है एक दफा बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे और कोई धमाका हो गया। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा, मुझे पता है, कई दफा हुआ है, अक्सर ऐसे होता है। तो उस प्रोटेस्ट को डाइवर्ट किया, अटेंशन को डाइवर्ट किया, और वो बहुत बड़ा धमाका था। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हाँ पहुंच गए मैं, हाँ मुझे पता है, इस तरह ही होता है, इस तरह ही होता है यार। जब भी किसी को जो है वो किसी को बेनकाब किया जाए या किसी के बारे में कोई प्रोटेस्ट हो या कुछ भी, तो उसकी अटेंशन को डिवर्ट करने के लिए कोई ना कोई इस तरह का हो जाती है खुदकश बमबारी या ये वो, ताकि लोग जो है इधर से उधर चले जाएं, लोगों की अटेंशन। तो यही कुछ हो रहा है यहाँ पे, यही कुछ हो रहा है। और लोगों की जानों की तो कोई कीमत है नहीं है, लोगों की जाने तो लोग तो भेड़ बकरियाँ हैं, ठीक है। जो आम आवाम है वो तो भेड़ बकरी है ना, उसको जैसे मर्जी आप मार दो, आप उसको काट दो, जो मर्जी कर लो, कोई इसमें पूछने बताने वाला नहीं। ये बड़े दुख की बात है। हाँ मून वाज सेइंग कि अभी थोड़ी देर पहले के ठीक है बस धमाका होना है, हो जाए बस। अब हाँ ना, मतलब बुखारात बन के उड़ना है ना, 10 सेकंड्स लगेंगे एंड वी आर फिक्स्ड। हाँ वी आर डन, मतलब बुखार नो ये सब पूरी दुनिया खत्म करके क्या मिलेगा, मुझे ये समझ नहीं आती। मैं उस दिन आई वाज लाइक
बहुत ही अजीबोगरीब डिस्कशन हो जाएगी। मकसद नहीं समझ आ रहा मुझे तो अभी तक जंग का ना, मतलब ऑक्यूपेशन या चलो भाई हम अपने एरिया बढ़ा लेंगे, जब मतलब रूट कॉज पे जाओ तो आपको नहीं समझ आती है कि रूट अवाम कॉज। तो ये नहीं चाहती ना, लेकिन फिर एक तो ये, लेकिन फिर मैं अवाम को देखता हूँ तो फिर मुझे नजर आता है कि आपको अपने खानदानों में इजराइल नजर आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। आपको अपने खानदानों में नेतन्याहू नजर आते आपको हैं, अपने खानदानों में एप्स्टीन फाइल्स नजर आती हैं। आपको अपने खानदानों में एप्स्टीन फाइल हर नजर घर आती में है। एक एप्स्टीन फाइल है। यस, ठीक है, हर घर में यस। छोटे बच्चों के साथ ये सब कुछ होता है। और हमेशा पावर वाला हाँ जो है हाँ वो जुल्म करता है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही हम जिस फैमिली से आते थे तो हाँ हमारे जो बिल्कुल, तुम्हारे पास भी कोई एग्जांपल हो तो मुझे हाँ प्लीज जरूर हाँ बताना। हाँ। तो जी एक दफा ना कोई हमारे साथ ज्यादती हो गई, लेट्स सपोज। तो ना जो जिस बंदे ने हमारे साथ ज्यादती की तो उसने आगे से हमें धमकी लगाता, ठहर जाओ मैं उसको लेके आता हूँ हाँ अभी। तो अब आप चुप। और वो फिर लेके, क्या अब वो करें? हम चुप हो गए। हाँ ऐसे ही होता है। मैंने अपने अब्बू को बोला, मैंने कहा अब्बू वो हमारा खुदा हाँ नहीं है हाँ जिसकी वजह से बिल्कुल आप डर के हाँ बैठ गए हो। हाँ कहता नहीं तुम्हें नहीं पता। हाँ। तो खैर अब्बू ने मुझे दिस गालियां इज दी। हाउ थिंग्स वर्क्स। तुम्हारी फैमिली में भी ऐसे कोई ऐसे होगा? ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है। ठीक है, और पावर उसके पास है जिसके पास ये है। ये है पैसे ही है पावर। एग्जैक्टली। और कोई चीज़ पावर नहीं है। अब तो वो ज़माने ही नहीं है कि इज्जत की बल के ऊपर लोगों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। अब तो लोगों को इसकी बेस के ऊपर ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो यही कुछ चल रहा है, और वहाँ पे भी यही है, और जियोपॉलिटिकली भी यही है, और इंटरनेशनली भी यही है। हाँ अगेन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल घर, वही एप्स्टीन हाँ फाइल्स भी चल रही हैं हाँ, घरों में वो ही। भी पावर का ही यूज़ है, पैसे का यूज़ है। पैसे को लेके आप जो मर्जी करो, छोटे बच्चों के साथ आप जातियाँ करो, उनके साथ आप रेप करो। और छोटे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं। हाँ देयर लॉट्स ऑफ ज्यादतियां जो रिपोर्ट भी नहीं जी होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत कुछ चल रहा है यार, बहुत कुछ चल रहा है। और लोगों के बच्चों के जो आजकल माइंड वॉश की अजीबोगरीब तरीके से किए जा रहे हैं, मोबाइलों के ऊपर जो भी चल रहा है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। बड़ी गलत गलत चीज़ें चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के जहनों के साथ खेला जा रहा है, और एज हम इन लोग देख ही नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ मतलब रही। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह कोई कार्टून्स हैं, कार्टून बच्चे हर टाइम देख रहे थे, उनमें क्या मैसेजिंग होती है? जितने भी कार्टून करेक्टर दिखा लो, कोई भी फनी होने के साथ साथ वो लोगों बच्चों में इश्तिहाल ही दिलाते हैं ना। उसको सीख के बच्चे, क्या टॉम एंड जेरी है जैसे, ओके। चूहे एक बिल्ली की रेस लग रही है, उसने उसको मारना है, उसने खाना है, उसने तो वो क्या है, भागदौड़ चल रही है, भागदौड़ चल रही है, बच्चे का ज़हन क्या करेगा? वो तेज़ी तेज़ी से भागेगा, वो क्या हो जाएगा, वो इश्तियाल अंगेज़ हो जाएगा। ठीक है, स्नो वाइट की कहानी ले लो, उसमें क्या है? ठीक है, सिंड्रेला की कहानी ले लो, उसमें क्या, एक शहज़ादा, शहज़ादा क्यों आएगा भाई? तुम खुद अपने आप को संभालोगी, तुमने खुद अपने आप को करना है। ठीक है, आई एग्री। हु शहज़ादा, आई किसी एग्री। कोई भी कार्टून कैरेक्टर उठा लें, वहाँ भी यही गलत बट देयर मैसेजिंग आर दी फ्यू जाती है। मूवीज जहाँ पे हक और बादल की जंग को इस तरह से हाँ खोल के हाँ दिखाया हाँ जाता है, हाँ मतलब लाइक देयर लॉट्स ऑफ मूवीज हाँ फैंटेसी बेस्ड, अब बट बिल्कुल नॉट ऐसे लाइक ही। दैट। हाँ जो तुम बोल रहे हो हाँ ये तो वाकई सच है। हाँ ठीक है, तो ये सारा कुछ चल रहा है, तो बच्चों के ज़हनों के साथ खेला जाता है। बच्चे बस समझ जाएं, बच्चों के बड़े समझ जाएं कि हमने किस क्या क्या जो है कंटेंट अपने बच्चों को कंज्यूम करवाना है, और किस किस तरह से उनको देखना है। बड़ी पेरेंटिंग बड़ी मुश्किल है अरसलान। बहुत। पेरेंटिंग इज That's why I'm unmarried. वेरी डिफिकल्ट। One of the reason हाँ I'm unmarried सीरियसली, is parenting. सेम I सेम can't do it. सेम, बहुत I मुश्किल can't काम है। parent like हाँ मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपने कब नरमी से पेश आना है, कब सख्ती से पेश आना है, कब आपने झिड़कना है, कब आपने नहीं झिड़कना, किस मोमेंट पे बच्चे इतना के ज़हन में। प्यारा अब हम डायलॉग। अपनी अपने बचपन को देखें ना, हम अपने बचपन में जब जाते हैं तो हमें तो मतलब हम लोगों को तो बचपन ऐसा था कि आपको तो आपका चाचा ताया उठ के चपेड़ मार सकता था। बट ठीक है, इसमें ना दो चीजें मैंने अभी रिसेंटली देखी। एक मैंने हाँ हसना मन्ना का इंटरव्यू देखा हाँ नादिया अफगान हाँ का, तो उसने बोला कि भाई, हाँ नादिया अफगान ने बोला कि मुझे तुम्हारे बहुत हाँ मारा तो हाँ कुछ बड़े अच्छे, हाँ लेकिन उस तो ताबिश हाशमी सेड, हाँ ताबिश हाशमी इज वेरी इरिटेटिंग। हाँ है शो बहुत अच्छा है हाँ उनका, हाँ कूडोज। हाँ टू। जियो अच्छा अच्छा शो जा रहा है, मुझे अच्छा पसंद आ रहा है, मैं हाँ देख रहा हूँ। मैं आजकल और बड़े 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 मेरा सेलिब्रिटीज आ अफ्तारी रहे का हैं। आजकल रिचुअल है, मतलब हाँ जैसे हर साल कोई ना कोई एक रिचुअल होता है ना, तो हाँ आजकल बड़े मेरा बड़े सेलिब्रिटीज रिचुअल आ है। रहे हैं हाँ यार, अच्छा मजेदार। सबा कमर, ज़ारा नूर अब्बास। तो और उसमें ना नादिया वॉज सेइंग कि जी हमें मार पड़ी है जो, तो उसने कहा तो आजकल के बच्चे क्यों नहीं मतलब इतना वो हम देखे मार खा के इतने अच्छे बन हाँ गए हैं, और हाँ ये कहती नहीं ऐसे बात नहीं है कि मैं कहूँ कि 100% ये ठीक होता है। कहती कुछ ट्रॉमास अभी भी हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं अम्मी से भी नहीं डिस्कस कर हाँ सकती। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हाँ तो अगेन वही ना बड़ा ग्रेस एरिया कि कुटना है अभी कि नहीं कब भी क्या करना है भाई बच्चे कुटना। के साथ, बच्चा किस मेंटल स्टेट से पे जा ठीक रहा है। ठीक है वो बड़ी प्यारी एक तुम लड़के बिना में एक डायलॉग था कि अब तो घुटन सी होती है ना, मतलब मार दो तो घुटन सी होती है। वो कहती है पहले माँ बाप कितने अच्छे थे, मारते मार थे लेते थे और कितने- बड़ा लोगों को रिग्रेट ही नहीं होता था, अब अपने बच्चों और को हम कभी झिड़क भी दें तो हमको तो वो हमें फील घुटन सी होता है। होती है। तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो कोई पता नहीं है
इसलिए गाइस सोच समझ के जो है ना बच्चे पैदा करें। खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें। मैं इतना पसंद है मुझे ये हुमैरा असगर का डायलॉग। हाँ देख लो। मैं अगर इसको जब से अपने आप को सोचना शुरू कर, क्योंकि मून आप ना चलते जाएंगे ना तो आपको गम मिलते मिलते जाएंगे। जाएंगे, मिलते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कमी नहीं है, गम की कमी हाँ, नहीं कोई है। कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप खुश रहा करें, स्ट्रेस कम लिया करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प्स अ बहुत लॉट। ज़्यादा, ये बहुत मेरा आजकल, yes, whenever I feel sad, whenever I feel nervous, whenever I feel nervous, मुझे पता है ना वो दुकानों में जाके जो और जब भी आप ओवरवेल्म्ड फील करो किसी भी फीलिंग को लेके, and then I तो start हाँ दुकानों पे जाके क्या याद करवा दी मुझे। मेरी अपनी, हाँ गाइस बड़ा कुछ होता रहा है हमारी जवानी में। अब तो हम बुढ़ापे की तरफ जा थैंक्स टू रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग मैंने तो छोड़ ही दिया है दुकानों पे बहुत कम जाना, कर दिया। हाँ बहुत चले खैर। तो और टीवी पे क्या चल रहा है? रमजान ट्रांसमिशन हम मीनिंगफुल में करेंगे, जी वही होंगे, है ना? बहुत उधर भी बहुत घूम कचरा हो आई डोंट नो, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ट्रांसमिशन इज अ प्रॉब्लम। मेरा आज का फिर भी रोना फिर वही होगा। वी आर स्टिल लाइक bashing our celebrities. We should, why only celebrities? Why only someone जो चैनल पे बैठे? Why not the one जो कि ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है? मैंने अभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट किया उनकी वीडियोस पे जाके, they deleted my comment. They literally deleted. और मैंने कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत बात नहीं की। बस ये था कि मैंने कहा कि बस कर दो ना, मतलब अब मेरी बात सुने। लेट्स क्रिटिसाइज एग्जांपल आमना नियाज़ी। लास्ट टाइम मेरी आमना नियाज़ी में ही बात हुई थी। बात रुक गई थी। मैंने ये कहना था, अब देखें आमना नियाज़ी का क्या कंटेंट था, आप मुझे बताएं। आप आमना नियाज़ी को किस हवाले से जानते हैं? खाने क्या रिव्यू करती थी, ये बताती थी ना कि ये अच्छी पेस्ट्री आपको इधर जाएं उधर जाएं। तो हम आमना नियाज़ी को इसलिए फॉलो करेंगे ना कि वो हमें बताएंगी कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये वाली डिश यहाँ से। लेकिन जब आप आमना नियाज़ी को फॉलो करते हैं और वो हर 6 रील्स, जो एक दिन में 6 रील्स पोस्ट हो रही है, उसमें कह रही है इस रेस्टोरेंट में जाएं तो इधर ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो अच्छा है नहीं, ये नहीं बता रही। अच्छा ये नहीं बता रही, सिर्फ उनका मेन्यू डिस्कस कर रही है। इतने पैसों में अब उन्होंने रमजान में लगा दी डील, अब उन्होंने लगा दी रमजान में डील, तो ये तो फिर आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। बट डील में क्या है, कैसा है, खाने में कैसा है, उसको बताएं कि रिकमेंडेड है नहीं रिकमेंडेड। ओके सो तो सारी बात है, आपने लाखों रुपए पकड़े हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ना कहें। ऑल दिस में कोई पैसे नहीं लगते फॉलो अनफॉलो करने में। द रीजन आई फॉलो आमना नियाज़ी इज टू नो कि क्या बेहतर चल रहा है, क्या खाना है, नॉट के आमना नियाज़ी आज बैठ के बता रही है यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, क्योंकि मैंने पैसे पकड़े हुए हैं। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गया आपकी ड्यूटी और जो आपका कंटेंट है, आपको कंटेंट, उनके बीच बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे आपको 10 अब आप एक और दूसरी आमना अशरफ, हाँ, वो क्यों आपको, हम उसकी बात क्यों सुनेंगे? वो कह रही है फलानी जगह से फेशियल करा लो, मैं क्यों सुनूं उसकी बात? क्योंकि तुम्हारा तो काम ही खाने बनाना है, ओ खाने से रिव्यू करना है। हाँ, और खाने भी वो रिव्यू नहीं करती। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं कि मैंने फलानी जगह से फर्नीचर लेना है? हाँ नहीं क्यों, हाँ तुम तो फूड व्लॉगर हो ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सभी ये कर रहे हैं असलान, हर कोई हर जगह मुंह मार रहा है जी। मैं भी मारूंगा अब, मुझे कोई आए तो सही, मुझे वायरस तो करे, डालना शुरू किया, मुझे वायरस तो करे, मैंने कंटेंट डालना शुरू किया, वॉर आ गई। सही बात है। अब वो मेरा कंटेंट ऐसा है, मुझे डालते भी शर्म आती है। मुझे किसी एक ने कहा भी कि आप रमजान के रुक जाए, मैंने वो जो रील्स जाना शुरू किया, मैंने उस हवाले से भी एक बात करनी थी अपने, मैं ही बोल रहा हूँ आज सुबह से। हाँ बोले मैंने ये बात कहनी थी कि बस जो है ना, डरना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इतने साल पोस्ट नहीं किया, रीज़न ये थी कि जी मेरे ऑफिस को लीक दे के क्या कहेंगे मेरे बारे में जी, ठीक है। और ऑफिस एक्स ऑफिस वाले मेरे, जहाँ से आपने आर्टिकलशिप की थी और मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। मैंने इनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं मिलना, अपनी तस्वीर इसके साथ लगानी, इसके साथ नहीं लगानी। And I have realized no one gives a damn. Who gives a damn? क्यों? It only matters जो आपका दिल करता है। Posted. आप जैसे लग रहे हैं, आप जिस
आप वही हैं जो आप लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो मुझे ना घबराएं, ना डरें, इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, गलत हो जाएगी। क्या हो हु रहा है? केयर्स। जैसे अभी ये इवन ये कुकिंग शो गिव्स मी लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस हाँ, इन 2 हाँ, एपिसोड, जस्ट 2 एपिसोड। हाँ, मैं वही आपसे अरसलान कह रहा हूँ ना कि मतलब कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे, क्या फर्क पड़ता है यार। वो अपनी जिंदगी में बिजी हैं। हाँ, एक्स कुलीग, एक्स क्लास फेलो, बल्कि जो रिसेंट भी इवन है, रिश्तेदार। हाँ, जो उन्होंने कौन सा हमारे कंटेंट को कभी उस तरह से किया है। हाँ, तो मैं तुम्हारा तो ये रीजन था हाँ, कि मेरा मेरे ये reason एक्स कुलीग मेरा तो रीजन ये था मैं सुस्त हूँ मेरी वो मैं भी हूँ एक्चुअली। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, जब आपको हाँ, इतने नहीं मून सुस्ती नहीं होगी। रीजन हम बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहे, क्या टाइम हो गया कुछ बता ही दो। ड्रामे नहीं है आज। हाँ, ड्रामे आसिफ छे हैं। खैर सुस्ती पता कहाँ से आती है? जब आपने अपने दिमाग को मना लिया हुआ है कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो यूं कह देगा, मैं इसके लिए, तो वो फिर आप सुस्त हो गए ना। हाँ, तो वो नहीं सुस्त तो करना। आपको संभालो ने बना दिया ना। हाँ, हाँ, ऊपर से फिर कमेंट कोई एक ऐसा वैसा आ जाए तो मैं परेशान। हाँ, चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या कर रहे हैं। इधर से नहीं, आंसर मुझे है। ना कमेंट किया था एक लड़के ने ना, उसने आपकी भी वीडियो पे कमेंट किया था। वो हमारा बड़ा प्यारा पुराना व्यूवर है, फारिस, फारिस फारिस उसने बलोच आज मुझे करके। गालियां भी दी यूट्यूब पे। अच्छा, हाँ, किस चीज़ पे? उसने कहा अरसलान इज वेरी जाहिल फ्रॉम किस चीज़ स्मॉल पे? विलेज। किस और उसमें? यही बैठ के मैंने बकवास किया कि आई एम फ्रॉम स्मॉल विलेज, हाँ, तो उसमें क्या है? स्मॉल अच्छा टाउन। खैर, हाँ, तो उसने, अच्छा, मैंने वीडियो लगाना शुरू की तो उसका पहले ही कमेंट आ गया कि जी सारी ज़िंदगी मिशी खान को बातें करने वाला मिशी खान के जो है वो नक्शे कदम पे चल पड़ा है। हाँ, तो मैंने कहा कि हर टॉपिक में मैं सिर्फ इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करता था उनको कि हर टॉपिक के ऊपर आपने घुसना नहीं। मैं तो बेचारे ने एक वीडियो बनाई है हाँ। एक टॉपिक के उत्ते, तो केला एक हो या हज़ार हो, पता नहीं क्या उसने मिसाल दी। मैंने कहा चार दफ़ा हो, केला एक हो या हज़ार हो, ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई। उस मिसाल की भी नहीं समझ आई। आई होप यू लेकिन बट अंडरस्टैंड। क्यों क्यों मैं उसकी केयर, हाँ, मैं इसमें इसका मैं बहुत बड़ा जो है सहरा। सहरा मैं पहनाना चाहूंगा। हाँ, लॉट्स ऑफ पीपल हु आर लाइक अस हाँ, ऑन टिकटॉक, हाँ, they don't care about हाँ, anyone. हाँ, हाँ, I love that boy। एक वो है वो जो बड़ा ही जिसके कोरियन से ऐसे बाल हैं और उसके ना थोड़े हाँ, उसकी बड़ी नकलें भी लोग कर रहे थोड़ी होते डी हैं। शेप में हाँ, दांत ना थोड़े थोड़े से से रूह अफ़ज़ा थोड़े टाइप है। से। क्या मैं अब क्या किस तरह से एग्जांपल रूह अफ़ज़ा टाइप। शायद गंदी बात नहीं करो अच्छा, मेरे साथ, रूह अफ़ज़ा। वो लोगों को फिर बुरी लगेगी बात। लेकिन ना अब आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट उसने नहीं कहा हाँ मैं हाँ, हूँ प्यारा, हाँ, 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 लेकिन हाँ। आई लव इट। कोरियन राधे भैया। जो भी है बट उसने कहा कि तुम लोग जो भौंकना है भौंको, आई पोस्ट। हाँ, हाँ, और उसके अलावा भी मैं वही एक और चीज़ अरसलान सोच रहा था कि अगर एक बंदे ने गलत कमेंट किया है तो जो 10 लोगों ने सही कमेंट किए वो क्यों नहीं मुझे खुश करते। अब जैसे 100, हाँ ये ये भी तो हमारी एक गलत बात, मोटिवेशन ये फैक्ट, हमारी गलत। मेरी गलत बात है ना। मैं वही हाँ, तो कह रहा हूँ कि एक फारिस बलोच ने मुझे डीमोटिवेट कर दिया है, तो हजार और भी तो लोग हैं ना जो इतना सपोर्ट करते जी। हैं, बहुत सारे हैं। एंड आई इवन लव यू ऑल। हमारी जो ये जो वीडियोस जितनी भी हैं, आप 90% का आराम से वो लगा हाँ, सकते हैं हाँ, अनुमान के हाँ, 90% पीपल हाँ, प्रेज अस अच्छा ही, हाँ, अच्छा ही एंड वी रिस्पॉन्स टॉक आता है। शिट अबाउट हाँ, पीपल। हाँ, बड़ी गंदी है। एक्चुअली क्योंकि हमें भी पता है कि वी आर टॉकिंग शिट। हाँ, हमारा फॉर्मेट यही है कि हाँ, विल टॉक हाँ, शिट, हाँ, समथिंग इज शिट, आई हाँ। विल पॉइंट आउट कि ये शिट है। अभी रिसेंटली ये हुआ क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटीज़ की जो है ना वो कुत्ता कुत्ता भी बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत कुत्ता कुत्ता करते हैं। तो ना उनमें से ना एक जो थे वो मुझे बहुत पसंद आए, ठीक है, जिनको मैंने पास में हम लोगों ने बहुत बहस किया हुआ हाँ, था। वो उन्होंने कहा कि तो मून उनकी हैज मैंने हॉट्स फॉर क्या, नमीर, हाँ, यही वाला हाँ, कमेंट हाँ, ड्रेस होने लगा। हाँ, एंड आई वाज लाइक ये मैंने नहीं देखा हाँ, किसी ने कमेंट किया कि तुम्हें क्रश है नमीर हाँ। पे है। नहीं, क्या क्रश होना यार, इतनी कुत्ता कुत्ता हमने मैम में की थी उसकी। मैंने भी नीचे कमेंट भी किया हुआ था हाँ, कि हाँ। प्लीज गो वॉच मैम रिव्यूज। तो नहीं, मैंने रिसेंटली उनकी स्टोरी लगाई कि इनको सारे अवार्ड दे दें, वो परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छा, अब वो ना नमीर जो है हर XYZ की ना स्टोरी रीशेयर करते हैं। मैंने कहा चलो मेरी भी चलो रीशेयर, उसने नहीं की क्योंकि
उसके दिल में तो होगा ना कि मैं इतना एक्साइटेड था कि मेरा क्या फीडबैक आता है, तो उन्होंने मैंने कहा अब मैं इनको क्यों शेयर करूं। तो इसलिए इस दफ़ा मुझे नम्रा इतनी पसंद आई इस वीक, नम्रा इतनी पसंद आई उन्होंने इस भी नहीं शेयर वीक। किया। नहीं, मैंने उनकी स्टोरी नहीं लगाई इसीलिए, मैं कहा फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर वो नहीं शेयर नहीं, करेंगी। मैंने निम्रा को हाँ, स्पेशली मैसेज किया, अच्छा रिप्लाई नहीं आया। नहीं आया मुझे पता है। लेकिन हमने निम्रा को कहाँ पे शिद्दत में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। शिद्दत कौन सा ड्रामा? मुनी भट्ट वाला, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे याद है। जंजीबील ने लिखा था जो हाँ, हाँ, अनमोल बलोच वाला, हाँ, उसमें इनका क्या कैरेक्टर था? उनमें ये मुनीब की मेरे ख्याल में वो लव इंटरेस्ट थी, या लव इंटरेस्ट थी या उसकी बहन थी, कुछ थी। बड़ा करेक्टर था। हमने बहुत, मुझे याद अभी भी याद है, वो ना लंबी सारी गाउन पहनी होती थी ना, हम बड़ी वो करते थे। सॉरी नम्रा। हाँ मुझे नहीं याद। आप बड़ी अच्छी एक्टर है यार, आपको अच्छा डायरेक्टर नहीं मिला था शिद्दत में। नहीं, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। आपको अब अच्छे डायरेक्टर मिले हैं। हाँ। अब दोनों अच्छे डायरेक्टर हैं, देखो कितना अच्छा काम निकल के आ रहा है। ठीक है, मुझे नहीं याद हाँ चले खैर कि मैंने ऐसी कोई बकवास की हो। मुझे याद ही नहीं है, मुझे शिद्दत ही नहीं है। शिद्दत वही है ना, मुनी जिनमें मुनीफ पसाइको होता है। पसाइको होता है, यस। हाँ ठीक है, वही है। यार वो दूसरी लड़की होती है, पागल हो गए हो तुम। कौन सी दूसरी लड़की? वो कोई और लड़की है नहीं नहीं नम्रा। जी, मैं बताता हूँ वो कौन सी लड़की है। वो है नवाल सईद। नवाल सईद कहाँ से आ गई शिद्दत में? देखें, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं ना जो फिर उधर भी आती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो तो एक्स वाइफ थी ना नवाल सईद, ये भी थी एक बीच में थी कहीं नहीं थी ये, तीन बीच में। नहीं थी। वो जिसके साथ वीडियो शायद बनाई थी इन्होंने छुप के। तो वो तो आपने किया ही इतना गंदा था। हाँ मतलब मैं अभी कह रहा हूँ आपके मुंह पे आपने बहुत ही गंदा किया। ये देखो मुझे सीन भी याद आ गया है। वो तो इतनी वो इतनी नहीं थी, निमरा नहीं वो थी। नम्रा नहीं थी, नम्रा थी शिद्दत में, इतना मुझे याद है। लंबी सी गाउन पहनी हुई थी, इतना मुझे याद है। खैर जो भी है, जो भी है, चलो खैर, मुझे नहीं याद शिद्दत में निमरा। चले खैर अब ड्रामे कर लो। हाँ हाँ हाँ, प्लीज कर ले, कर ले, कर ले। मुझे अंदाजा है कि हमें इस तरह का भी एक शो करना चाहिए वेयर विल टॉक अबाउट एनीथिंग। हाँ हाँ, तो हम तो करते नहीं है मीनिंगलेस। मीनिंगफुल में फिर वो टॉपिक्स आ जाते हैं ना। तो कर ले जी, कर ले। डालूं, बता दूं। हाँ। एक है हमारे पास गुलाम बादशाह सुंदरी, एक और पाकीज़ा, मुअम्मा, शरपसंद, कफील, तुम लड़के भी ना। हाय, आपकी बात तो वहीं रह गई। कौन सी? तो फिर आपने निम्रा को इसलिए नहीं मेंशन किया? हाँ इसलिए नहीं क्या किया कि कि आपका वो रीशेयर नहीं करेगी? हाँ, तो क्या हो गया? हाँ वैसे मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मैंने रीशेयर करवा क्या ही कर लेना है। हाँ। मेरी वैसे भी प्रोफाइल की इंस्टा की रीच अच्छी जा रही है। 1,20,000 1,20,000 लोगों ने मेरी प्रोफाइल देखी है, मतलब आपकी कितनी? 3 लाख? 4,30,000। आउच! अब ब्रांडों से भीख मांगनी है। खैर, व्हाटएवर। कितने हो गए? 6 कहाँ से मेरी start किया? गंदगी नहीं आया इस हफ्ते, मुझे नहीं पता हाँ, क्यों नहीं आया। वो कह रहे थे कि मेरे मैंने किसी स्टेटस से बात देखा की? नहीं, मैंने बात की, मेरी औकात नहीं रही बात करने की इस ड्रामे के बाद। मैं पूछ लेता। वो मैंने स्टेटस देखा था मुसद्दिक एंड ही वाज लाइक कि मेरा तो कोई इसमें वो नहीं है। हाँ उसको क्यों मैसेज कर करके तंग कर रहे हो बेचारे को? हाँ, तो वो कह रहे थे कि ये चैनल प्रोग्रामिंग अपनी हो सकता है, शायद वो उस दिन वार इश्यूज की वॉर वजह की से। इश्यूज की वजह से शायद उनको लगा कि टीआरपी ना गिर जाएगी उसने गिरना। हालांकि लोग पागल हुए हैं कि एपिसोड क्यों नहीं है। आज मैंने आपके पीछे महमूद साहब लगाए, आपने वो देखे? यस, फिल्म ये महमूद असलम है। हाँ, हाँ फिल्म की हुई है महमूद असलम आजकल बड़े हिट चल रहे हैं ना ये कहाँ से? अपने सोशल मीडिया पे। यू आर नॉट फॉलोइंग महमूद असलम? मैं नहीं देख रहा हूँ। महमूद असलम सोशल मीडिया अकाउंट इज अमेजिंग। अच्छा यस, क्या कर रहे हैं ही इज ये? पोस्टिंग जेनजी का कंटेंट। नहीं, अच्छा, तुम नहीं फॉलो कर रहे? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट। प्लीज फॉलो। इतना उनकी चल पड़ी इंस्टाग्राम कि उनको अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो भी करा रहे हैं, कोलैब भी करा रहे हैं। क्रम्बल ने किया उनके साथ कोलैब। वेरी नाइस यार, वेरी गुड महमूद साहब। महमूद साहब ये का महमूद साहब का बहुत अच्छा चल रहा है चले सोशल मीडिया। अच्छी बात है। चले कहाँ से शुरू करेंगे? रमजान प्ले से कर लें कर लो। या कोई और बता? गुलाम बादशाह बंदरी। गुलाम बादशाह सुंदरी। सुंदरगढ़, कैसे हो तुम सुंदरगढ़? सुंदरगढ़ की मून। इस दफा फिर वो हुआ है क्या जो पिछले हफ्ते हुआ था। क्या हुआ था मुझे नहीं पता बाद वाली एपिसोड पहले देख ली। यार। मून रियली? अल्लाह कसम। तो तुम वो जुफ्त ताक नहीं करते थे? मैं करता हूँ। ये मेरी बात सुने, ये कोई चवल का बच्चा है,
ठीक है, बच्चा है। जिसने अगली एपिसोड भी चढ़ा दी होती है, गुलाम बादशाह सुंदरी करके। वो बाद में मैंने देखा वो ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से नहीं थी। मैंने 13-14 देखनी थी, मैंने ऊपर देखा सबसे ऊपर 15 आ रही थी, मैंने कहा फिर 14-15 होगी। वो 15 किसी ने वो फैन पेज नहीं, नाजरीन आज हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, उस तरह की वीडियो थी। हाँ आई नो। अब मैंने पहले 14 देखी, फिर बाद मुझे मैंने 15 देखी, तो मैं गई तो एपिसोड ही नहीं है, फिर मुझे 13 पे जाना पड़ा। जलील करूं, जहान रिव्यूज टाइप। नाज़रीन आज हम देखेंगे यमुना से आज मैंने कहा तुम्हारा बदला मैं नहीं जहान भी अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आई, मैं मुझे पता लग गया वैसे बाय द वे, ये बहुत बढ़िया ऑफ टॉपिक बात है। मुझे पता लग गया कि उसको मुझसे तकलीफ क्या हुई, हमने यमुना की कच्ची की। मैंने तो पिछले ड्रामे में उसकी तारीफ की थी। कर्जे जान में हम कितनी तारीफ करते कर्जे जान में भी तारीफ बस की थी। में जाके जज साहब पे हुआ था मसला। हाँ और नहीं इधर भी ये जो देख जरा प्यार से मैंने यमुना की तारीफ नहीं की, और बल्कि मैंने तुमने आपने कहा है कि वो एजे प्रोटी लग रहा है रोल उनको। नहीं मैंने बोला तो फिर क्या कहा आपने? कहा कि बुरी नहीं लगी। मैंने कहा बहुत अच्छी, आप बल्कि मैंने रिव्यू बाद दोबारा जाके देखा, यू सेड कि जी मुझे नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे यमुना ठीक लगी है, लेकिन मुझे ये नहीं ठीक लगा था कि ये तीनों एक हम उम्र है, तीनों हम उम्र है, ये मानना थोड़ा मुश्किल। चले खैर हम किधर आ गए, बंदरी पे आओ। हाँ बंदरी सुंदरी बादशाह, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बादशाह, ये इनको समझाए ना, आक्स में बात करना बंद करते हैं। अब देखते रब किसकी दुआ सुनता है। इसका क्या नाम है ड्रामे में? मोतिया। मोतिया बादशाह कोई और अगर आपसे इतना प्यार करता हूँ तो आप क्या करेंगे बादशाह? बादशाह आपको अपनी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन बादशाह मैं दुआ करूंगी कि आपको अपनी मोहब्बत मिल जाए। बादशाह आप देखना, बादशाह ही कहती है। मैंने आपकी बात से कभी डिसएग्री किया? नहीं किया साइमन बलोच पे बहुत अच्छा, इस पे नहीं किया। समझ की हो गया यार। नहीं मुझे ना एक और बात करनी है यहाँ पे कि जिस तरह का ये ड्रामा है ना, वन डायमेंशन सा, मतलब कुछ ना कुछ वो नहीं है, लेकिन इसमें जो चीजें हैं ना वो बड़ी आप फिर अनप्रेडिक्टेबल से नहीं, इनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं। पर मेरी बात सुने, अब जैसे मोतिया है उसको बादशाह से है प्यार, इश्क है, ठीक है, तो फिर ये इसको नई नई लड़कियां ला के क्यों देती है? ये कब हुआ है? मोहन पिछले एपिसोड में ऐसा हुआ था ना। नहीं ला के नहीं देती वो, लड़कियां चेक करवाती कि ये चेक करो, ये वही तो नहीं। तो अगर उनमें से कोई एक दफा निकल गई तो फिर तो तुम्हारी मोहब्बत तो वहीं रह जाएगी ना। कह रही कि तुम्हारी लॉटरी निकल आएगी। तो फिर यही तो कहना चाह रहा हूँ कि इश्क बेनियाज होता है, इसका प्यार का मकसद सिर्फ देना है, लेना नहीं। लेकिन सुनो मेरी, प्यार में इंसान सिर्फ देता है, मैं लेता नहीं। कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेरी सुन लो प्लीज। मोतिया प्यार करती है, इश्क तो वो दे। हाँ दे। अच्छा मेरी प्यार, हाँ मेरी बात सुने। तो मेरा पॉइंट कहीं रह गया है, तो आप फिर लड़कियां क्यों ढूंढ ढूंढ के दे रही हैं? हाँ कंफ्यूज हो जाते बता हैं तो रहा हूँ अरसलान क्योंकि आपको। इस एपिसोड में जो सीन था उसमें शी वाज वेरी लाइक बादशाह अगर आपको वो मिल गई तो फिर वो शी वाज वेरी सैड कि फिर मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। ठीक है, तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर वन डायमेंशन अगर स्टोरी है कि भाई अगर मोतिया इश्क करती है उससे, तो फिर ये चीजें एक्स्ट्रा सीन और ये इस तरह की चीजें नहीं डाली जाएं। मेरी ये एक वो है सजेशन। लेकिन आपकी सजेशन वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनको व्यूज बहुत आ रहे हैं। क्यों मानेंगे? 9 मिलियन व्यूज अरसलान, जी 9 मिलियन 90 लाख लोग बैठ के देख रहे हैं, तकरीबन करोड़। जी आप मुझे चलें अब ये बादशाह मोतिया का तो किस्सा हुआ पाक, अब ये बता मैडम रानी मैडम जी सॉरी, ये जो बेचारी सुंदरी के घर से सामान लूटा फुटा है, आपा जी, मेरी प्यारी आपा, मेरी खूबसूरत आपा, मेरी हसीन आपा, जंजबील आपा, खुदा के लिए यार ये कित्थे हुंदा है? मुझे भी नहीं समझ आई। ये किहड़े पिंड च हुंदा है, किहड़े शहर च हुंदा है कि किसी दा घर दा ताला लगा होए ते पिछों और फकत 3 दिन में तो सामान निकलते में लग जाएंगे, मतलब लाइक वो बिक भी किताबां गया, तेरे प्यो दियां टीन डब्बे वाला लै गया है, वाशिंग मशीन मैं लै लईए,
ਫ੍ਰਿਜ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਟੇਬਲਾਂ ਕਿਸੇ ने चा लिया है, मंजा भी कुछ चुक के बेड भी चुक के ले गए, चेक करो। और उसकी अम्मा की तस्वीर भी ले गए जी, क्योंकि वो उनको पता था कि गुलाम आएगा, वो देख लेगा, वो पहचान लेगा। नहीं तो पहचानेगा कैसे, वो तो जवानी की तस्वीर थी, जवानी में तो कोई और लड़की थी, तज़ीं तो थी नहीं। ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन। जी जी। आपको अच्छा, इधर तक आप मेरे साथ हैं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ शुरू से ही हूँ। मतलब इस बात इस मैटर के ऊपर मजीद डिस्कस करना है? ये कि मोहल्ले वाले क्यों उठा लेते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, मंजे भी चुक के लै गए यार, तस्वीरां भी चुक के लै गए। तो वो pathetic, एक जो पता नहीं illogical किहड़ी बात शै थी। कहंदी पई सी कि वो वजन पूरा करने वास्ते उन्हें वो भी पा दी विच जंजीरी कोई की सी वो। उससे बोला था किताबों का वजन पूरा करने के लिए तस्वीरें भी डाल जी दी। चेक करो भी तस्वीर दा फ्रेम हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। और किताबें अच्छा रद्दी है ना, रद्दी। ये कौन सा उन्होंने लाइब्रेरी में जाके बेची है और दुकान में जाके बेची है जहाँ पे किताबों की सबसे कीमत है। पर ये कहाँ होता है? ये हो गया गुलाम सुंदरनगढ़, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। ये सुंदरगढ़ में रहती है? ये तो नहीं सुंदरगढ़ रहती, नहीं ये सुंदरगढ़ नहीं रहती, ये किसी और गांव रहती ये है। किसी और गाँव रहती है। ये गंदड़गढ़ रहती है। नहीं, उसका भी नाम लिया था, उस लिया था ना उसने, जब वो पूछता है दाजी फोन के पे कहाँ, कहता मैं इस गांव में, उसने नाम लिया था कोई फतेहगढ़। फतेहगढ़। फतेहगढ़ तुम्हें पता कौन सी जगह है? That's why I am laughing. Can I move on? जी जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि देखें जो सुंदरी है, जो अभी तक मैंने रियलाइज किया जी, है, जी। उसने अभी भी एफए किया होगा ना, हाँ। ठीक है, तो जो हमारे भाषा, अच्छा मैंने बड़ा लॉजिकल पॉइंट से आ रहा हूँ, तो मुझे प्लीज ये ना कहे एंड में कोई मुझे जवाब ना दे कि भाई ये तुम, सवाल आपने आपा से करना है, ये आपा से भी है और मेरा डायरेक्टर से भी है, उनसे ना करें। ठीक है। तो सुंदरी इज जिसने अभी अभी एफए किया है, और हमारे जो बादशाह हैं उन्होंने जो है अभी अभी वो जीते हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन जीतने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन चाहिए, तो दिस इंडिकेट्स कि बादशाह और जो हमारा, और बादशाह में और गुलाम में कोई 6-7 महीने का फर्क महीने का फर्क है, ठीक है। सो दिस इंडिकेट्स कि बादशाह एंड गुलाम आर एल्डर 27-28 साल एल्डर देन सुंदरी। हाँ 26 साल हो गया ना, उसने कहा कि 26 साल से मैं अपने कमरे में बांध दूं, ठीक है। और जो हमारी लाजो अम्मा है, तो लाजो अम्मा इसका मतलब सुंदरी के पैदा होने से पहले इस घर में आई हुई है, हाँ ठीक है। तो जब उस दौरान जब ये चली गई, इसको लेके चले गए, क्या बोलते हैं, जो खुर्शीद है, खुर्शीद आशिक के साथ शादी होकर चली गई, तो दिस इंडिकेट्स कि ये सब चीज़ें लाजो के सामने हुई होंगी। तो लाजो को फिर क्यों नहीं पता लगा कि ये आशिक अली है और ये उसकी बेटी है? Am I making sense or not? जिस तरह से वो नाम सुन के वो उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करे, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके सामने हुई होगी। अगर आप इसको लॉजिकली या टाइम लाइन, मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, टाइम लाइन, लेकिन वो इस तरह से प्रिटेंड करिए, अच्छा आपकी बेटी भी है, नहीं मतलब वो उसके बाद जब लाजो माँ दुआ करने के लिए आती है तो वो नुकरानी कहती है कि भाई इसको नहीं बताना कि आपकी कोई बेटी है या आपका कोई इस तरह से है। Am I making sense? डैश में से हड्डी निकाल रहे हो, निकाल लो, सेंस तो कर रहे हो, लेकिन तुम सेंस कहाँ से कर रहे हो? गुलाम बादशाह सुंदरी से यार, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि इट्स लाइक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, और वो कॉमन सेंस आपके ड्रामे का मेन कॉन्फ्लिक्ट इन दो एपिसोड में यही था ना, कि बेटा वो बेटी हुई कैसे हुई, कैसे मर गई आशिक अली, और लाजो इतनी जो चुन्नी काकी करके जो कर रही है उसके साथ क्या बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये नहीं आया पता चला कि इसने तो सिर्फ एफए किया और वो पीएचडी भी कर चुका है, एमबीबीएस भी कर चुका है, एग्जैक्टली। तो उम्रों का इतना फर्क कैसे? वो आजकल एक रील चल रही है ना मोमो की, ये उम्रों का इतना फर्क कैसे? तो ये कि सुंदरी इतनी सी है और वो दोनों इतने बड़े बड़े बाबे। हाँ, तो जब ये सुंदरी वाला सारा किस्सा तो हो रहा होगा भी है, तब आप इतने कुछ छोटे नहीं होंगे बादशाह एंड गुलाम, नहीं जितने तो आप दोनों छुन्ने बन रहे हो। तो ये मेरा एक टेक था। तो ये आपका नहीं, आपका टेक बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए अमीन साहब एक लॉजिक लेके आ सकते हैं क्या, कि सुंदरी जो है वो बहुत लाड प्यार से उसके बाप ने पाली थी और गांव में रहती है। सुंदरी 15 साल की उम्र में स्कूल गई थी। ये फिर ढिटाई होगी फिर इसका मतलब ये सब, यानी कि आपका बादशाह और गुलाम से भी बड़ी है सुंदरी, लेकिन वो सुंदर इतनी है, उस प्यारी ही इतनी है सुंदरी कि वो छोटी लगती है, इतनी प्यारी कि तुम छोटी लगती हो।
सुंदरी ऐसे जाहिल है, ऐसी डंगर है, बहुत बड़ी जाहिल है। ऐसी वो कुछ है आपके पास कहने को उसको? आपा जी, ए मेरी प्यारी आपा, नज़दीक आए थोड़ा सा। जूम कर दो। आपा जी, ये कब आप निकलेंगे अपने ड्रामों में हीरोइनों को इतनी बेवकूफ़, लाओबाली, चवल, बगैरत किस्म की, बगैरत बगैरत नहीं, क्या होता है? बगैरत नहीं, हाँ चवल और दिखाना कब बंद करेंगे? हमारी लड़कियां आजकल की ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रही हैं, ऑलरेडी लड़कियों के लिए अच्छा दुनिया नहीं है रहने के लिए। आप हीरोइनों को किस तरह का पोर्ट्रे करते हैं अपने ड्रामों में, ये कितनी गलत हरकत है यार, कि सुंदरी को पता ही नहीं है कुछ। वो कहती मुझे मेरे बाप ने पाला है, मेरे बाप तो ये कहते थे, मेरे बाबा वो कहते थे, मेरे बाबा ऐसे कहते थे, मेरे बाबा वैसे कहते थे। मतलब उसकी कोई कोई कुछ है ही नहीं ना, उसकी उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। वो मैं वो आपसे वो agree वो हूँ। अटकेलियां ले रही है, वो कभी वो स्कूल चली वो गई। ओदा प्यो मरिया है, वो आप यहाँ से चले जाएंगे, आप यहाँ 2 घंटे सोते रहेंगे, आप यहाँ पे दरी बिछा देती हूँ, उसको मैं ये बिछा देती हूँ, उसको मैं चाय पिला देती हूँ, थोड़ी देर तो वो रहेगा ही, थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा, फिर मैं अकेले इस घर में क्या की करना है ਇਹਦੇ ਚੋਂ आपा। ओ अल्लाह का नाम लो यार, खुदा का नाम लो यार, क्या लोगों को चे बनाया हुआ है आपने। नहीं होती इस तरह की लड़कियां भाई। ਕਦੀ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ तक को करा देती है, इतना कॉन्फिडेंस है उसमें, और एकदम ही वो शैटर हो गई, एकदम ही वो काकी जो बन गई। अंकल ने इसके आके हरास किया तो वहां पे वो काकी बन हाँ, गई, जबकि मतलब- आपने इतने बड़े ये भी सा लॉजिक ये इस्तेमाल कर ले। इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ये अनकंसिस्टेंसी, हाँ, ये नॉन कंसिस्टेंसी है, नॉन कंसिस्टेंसी है ये डिसकंसिस्टेंसी है। तू सा लॉजिक यूज कर लिया कर, इतनी सी कॉमन और सेंस। उस हरामजादे to- ने, मैं गालियां दे रहा हूँ, वो जो उस हरामजादे ने, वो वो जो अंकल जो harass करने आए उसने थे। उसको हरास भी किया, लड़कियों के साथ भी उसके harassment साथ है। उसने सेल्फी भी क्यों बनाई। ली? तो सुंदरी ये क्यों नहीं कहती इसका मोबाइल चेक हाँ। करें, इसने मेरे साथ अभी सेल्फी ली है। हाँ, डिलीट करें तस्वीर। नहीं नहीं, ये मेरे पे इल्जाम लगा रहे, हाँ। ये कहीं ना अंकल को, अंकल ने तस्वीर ही ले ली, अंकल अंकल ने भी टच कह भी सकते बैड हैं, टच भी किया अंकल ने। लेकिन अंकल ने बैड टच तो किया, लेकिन अंकल की तस्वीर मुझे समझ नहीं आई, हाँ। मतलब उस तस्वीर का वो अंकल क्या कह रहे तुम करेंगे? मुझे चाचा ना कहो, तुम्हारे बाप से बहुत छोटा था मैं। This is typical old Lollywood, old Bollywood. मैंने भी कुछ दिन पहले I was watching सरगम, तो उसमें भी ऐसा सीन था, उसमें वो अंकल मरते हैं तो वो ज़ेबा बख्तियार के ऊपर वो जो साथ वाला मामा होता है वो आके अटैक कर देता है, हाँ। मतलब like जो अब वो तुमने मंजर देखा है, वो जो किसी घर वॉशिंग मशीन लेने गई थी, तो एक आंटी ऊपर से झांक रही थी ऐसे पटछत्ती से। ऐनक वाली आंटी, हाँ, वो ऐनक वाली आंटी बिगेस्ट ऑस्कर ऑफ द उस आंटी का 2026। नाम होना चाहिए बेबी बेबी आंटी। हाँ, और जो दूसरी है, पता नहीं उसका नहीं, लेकिन वो उसका baby नाम आंटी कोसर थी। होना चाहिए। वो बेबी आंटी थी, अलबत्ता ऐनक वाली जो थी ना। सुंदरी तुम मैं बेलचाम लगा रही हो, हाँ। सुंदरी तुम जिसके बारे में तुम बात कर रही हो उसने तो तुम्हारी तस्वीर भी भेज दी थी तुम्हारी माँ की। वो ऊपर से खुर्शीद बेबी कमरे से Back बाहर to आ गई, खुर्शीद। खुर्शीद कमरे से बाहर आ गई, खुर्शीद ने इतनी गंदी गंदी एक्टिंग की तज़ीन जी जी यार, इतनी फेवरेट है हमारी यहाँ, और उतनी ही बुरी एक्टिंग। दिल नहीं करता कि आपके बारे आप में सिर्फ तज़ीन को ना कहें, आप उनको भी कहें, शहजाद नवाज वो को। तो बहुत ही बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही बुरी, हाँ, बुरीएस्ट। और मुरक के खानदान वाले क्यों नहीं आ रहे? वो गायब हो गए वो शुरू में ऐसे आए थे कि इन्होंने जो है ना तख्ता पलट रहने के देना लिए, है, ये रहने के लिए आए इस हैं। सल्तनत का तख्ता हाँ। जो पलटेंगे ना वो यही होंगे। हाँ, वो बेचारे हमारे फेवरेट जी अदनान शाह टीपू भी थे, जी मुर्ग के डैडी वही है ना। हाँ वो ऐसे फंसी हुई बेस को पाक टिड्डी कटी हुई थी हाँ उसने हाँ अपनी। हाँ, वो आए नहीं, फिर वो आए नहीं। हाय सच्ची मुझे भूल गए थे उसके डैडी जो थे, हाँ, डैडी, डैडी। वो मुझे शमा याद थी, हाँ, शमा थी उसमें, मतलब बेसिकली वो जो वो मुर्गी मम्मा मुर्की मम्मा है शमा फ्रॉम खुश शरपसंद, शरपसंद। हाँ, लेकिन मुझे वो नाशा टिप्पू याद नहीं थे, और वो नाशा टिप्पू आए भी नहीं। हाँ, हाय हाय, मुर्की अम्मी भी नहीं आई फंक्शन पे। फंक्शन पे उनको अस्सलाम वालेकुम, आप कामयाब हुए, हाँ, कंग्रेचुलेशंस, ये नहीं कहा। हाँ। और आप ये देखिए कि वो जो ऑफिस में जाके उसने अपने करिंदे को काम पे लगाया है, कि आशिक अली है, उसने पीएचडी की है, उस वो कहते हैं सर पीएचडी की है तो फिर स्कूल में जॉब क्यों? ये इन्फॉर्मेशन इसको किसने दी? तज़ीन ने दी। खुर्शीद को कैसे पता कि उसने पीएचडी की है? आई वो तो थिंक इत्तुसा था। बताई थी कैसे? वो जब शुरू में खत लिखा था। नहीं बताई थी है ना, जुबैर बताई थी ना, मेरे ख्याल में
खुर्शीद ने बताई थी कि पीएचडी की थी और फिर लिटरेचर में। 22 साल से तो उसका तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मारो, खुर्शीद ने उसके साथ शादी की हुई है तो उसको नहीं पता होगा? पीएचडी के बाद शादी की? हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ, ही वाज छोटा सा बच्चा। तब पीएचडी हो गई थी उसकी। इस्लाम पीएचडी में मेरे जैसे बुढ़े करते हैं। पीएचडी होती है कोई 28-30 साल की उम्र में, तब वो 18 साल का नन्ना कला था। तुम्हें बड़ा पता है उसकी एज 18 साल और कला था वो। चलो 20 थी, चलो 22 में भी पीएचडी नहीं होती। फिर वो अगेन बात, हम हड्डी निकाल रहे हैं आपा समझ तो गई होगी। हम किसी चीज में से हड्डी निकाल, हाँ ठीक है, तुम्हें हड्डी नहीं निकालनी उसमें हड्डी होती नहीं है ना असल में। हाँ। चले मेरी बात सुनो, ये जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो है ये यतीम वाली ये लाजो। लाजो जी, हाँ, लाजो। ये लाजो खुर्शीद को जीजी क्यों कहती हैं? इन्होंने क्या मम्मा से उठाया है, मम्मा से उठाया है? लेकिन मोमा और ये दोनों बहुत पुराने शूट हो रहे हैं। ये तो 2 साल पहले का शूट हुआ है, मामा तो शूट हो रहा है, तो ये जीजी क्यों कहती है? नहीं। मुझे इतना अजीब लगा, मैं कहा जीजी ये कहाँ से आ गई हमारे ड्रामे से? अब आप क्या साइमा कुरैशी मतलब लाइक, हाँ, साइमा कुरैशी तज़ी को जीजी क्यों कह रही हैं? मुझे नहीं समझ आई अभी तक। मुझे साइमा कुरैशी इस ड्रामे में है क्यों ये नहीं समझ आ रही। वो बरवटे मुनवा के आई है, लेकिन प्रॉपर बरवटे मुनवा के आई है। प्रॉपर। अच्छा, और क्या हुआ है इसमें? और देखो, उसने जहां दाद हाथ उठाने लगा था उस पे, बेचारी पे, हाँ, लेकिन उधर मुझे साहिब बादशाह जान का पे, स्टांस उसके बड़ा अच्छा बेटे लगा। ने- हाँ उसके, मैं आई विल नॉट टॉलरेट मुझे एक बात रेजिंग हैंड ऑन माय मदर, नो अंकल, डैडी सॉरी, हाँ, यू आर नॉट अलाउड। अच्छा दिस एपिसोड वाज ऑल अबाउट जहांदाद का कहर। लेकिन कुछ एपिसोड पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो जहांदाद आपको बहुत ही भीगी बिल्ली टाइप लगेगा। हाँ, अपनी साहिब जान के सामने। हाँ, लेकिन अब जो है कुछ और ही डायनामिक्स हो गए। सो यस, दैट्स माय रिव्यू ऑफ गुलाम बादशाह सुनते बस? दिस वीक। हाँ, और कुछ भी नहीं है। चले आपको काफी देर से लगे होंगे मेरे ख्याल में। चले, कहाँ जाएंगे? याद करो हम कब के लगे हुए हैं। बादशाह आप आएंगे और उसके बाद हमने 10,000 बातें की हैं। चलो खैर, चले। अब कुछ कहाँ रहता है? चलें? नहीं आई डोंट थिंक सो। कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? जहाँ आपका दिल, जहाँ ले चले, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। बकवास ना करें। मामा मुआम्मा। तन्हा अकेली। I was watching K Watches drama. ओए, तन्हा अकेली। उनका हाँ, यहाँ शुरू होता है। What is this? हाँ, It was good. हाँ, उनका रिव्यू मजे का होता है, बड़ा मजा करता इंटरेस्टिंग है। आपने देखा है कभी उनका रिव्यू? हाँ, नहीं, मैंने एक दिन खोला ना, इंस्टाग्राम पे। वो बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, तन्हा अकेली हूँ। हाँ। जी मून, how was the I think ये बड़ी मजेदार एपिसोड्स थी। बहुत प्यारी। अच्छा, इस हफ्ते मैं आपको बताऊं अरसलान, इस हफ्ते हुआ कुछ इस तरह कि हर ड्रामा, एक बैंगर था। हाँ, हर ड्रामे की स्टोरी ने शिफ्ट लिया, मेजर शिफ्ट। ख्वाह वो कफील हो, ख्वाह वो मुअम्मा हो, ख्वाह वो एक और पाकीज़ा हो, ठीक है, ख्वाह वो गुलाम बादशाह सुंदरी हो। सुंदरी ही हो। शरपसंद। हाँ, शरपसंद, हाँ, वही You're ना। not mentioning- हर ड्रामे ने एक मेजर शिफ्ट हुआ है, और इसका मेजर शिफ्ट सबसे अच्छा था। लेट मी टेल यू, दोनों में मेजर शिफ्ट हुआ, और दोनों में मेजर शिफ्ट हुआ एक बंदी की वजह से, दैट इज नम्रा शाहिद, ठीक है, और इन दोनों की हाईलाइट भी है नम्रा शाहिद। Yes. आई वुड से क्या खूबसूरत सीन था। खैर हम शुरू नहीं कर रहे हैं इसका मोमा का रिव्यू, बट क्या खूबसूरत सीन था। Confront किया जहाँ पे। टू नो के इसने जीजी के साथ जो है वो आशिक। बदतमीजी की कोशिश की, आशिक ने, क्या उसने चपेड़े मारी हैं। आई लव दैट सीन। हाँ। बता दिए इंटेंस ऑफ इमोशंस कि भाई दे तलाक मुझे अभी, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तू सा फिल्मी लगा मुझे वो, जहाँ पे कह रहे थे ड्रामा पुलिस वालों फिल्मी है। कि जरा इसको कहो मुझे तलाक दे, फिर आप लेके जाना, वो मुझे थोड़ा सा फिल्मी लगा। खैर, लेकिन ये कि वो मजा आ रहा बट था। ड्रामे की ट्रीटमेंट ऐसी है ना, हाँ। प्लस आप एक हाउस हेल्प से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो तो यही कहेगी। आसिया की मेंटालिटी भी तो देखो ना, कि आसिया कहाँ से आ रही है। शी इज अ लेमैन, ठीक है, शी इज अ लेडी। शी इज अ लेमैन। अच्छा, हाँ। तो उसकी मेंटालिटी के हिसाब तो यही है कि पुलिस वालों अभी रुको, मैं अभी तलाक लेती हूँ, उसके बाद इसको जाने देना। सो दैट होल सिनेरियो वाज वेरी गुड एंड वेरी वेल प्लेड बाय आसिया, आई मीन नम्रा शाहिद, ठीक है जी। सेकंड हाईलाइट माई वुड बी फॉर मी वुड बी हसन फरीद, ठीक है, हसन फरीद, वो भी बड़ा अच्छा थे। Yes. और उन्होंने, अच्छा मुझे डायरेक्टर की यहाँ पे चालाकी बड़ी पसंद आई है कि हर किसी का पर्सपेक्टिव आपने दिखाया है। आपने पहले जो रियल में हुआ वो दिखाया
कि किस तरह उसने स्नीक इन किया जीजी के कमरे में, किस तरह वो जीजी के कमरे में आया और उसके बाद जो हुआ, उसने पिस्तौल निकाली, उसने उसको पकड़ा, फिर आपने और उसने उसके दुपट्टा उसके ऊपर फेंका जब वो आसिया आई है, ठीक है, ये सारा कुछ हुआ, ये रियल में हुआ, ठीक है, जो हमें सबसे पहले दिखाया। फिर बाद में आपने हमें हसन फरीद का यानी कि आशिक का पर्सपेक्टिव से दिखाया कि किस तरह जीजी ने उसको जो है वो ल्योर करने की हाँ कोशिश जैसे की, हालांकि ये attract करने एक की ही कोशिश की। एपिसोड थी, लेकिन हाँ, ये ऐसे जैसे सस्पेंस मूवीज हाँ में होता हाँ है। जिस तरह मूवीज में होता है ना, हाँ, हाँ। कि आपने तीनों लोगों के पर्सपेक्टिव दिखाए, फिर एंड पे आपने जीजी का पर्सपेक्टिव दिखाया कि जिस तरह झूठा perspective। झूठा, हाँ ऑब्वियसली, हाँ। कि जो उसने उसकी जीजी की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। तो मैंने तुम्हें नहीं बताया हाँ, ताकि तुम्हारा रिश्ता खराब ना हो। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सिर्फ इसलिए कि आपने एक ही एपिसोड में हसन फरीद ने 3 कैरेक्टर प्ले किए, ठीक है, एक जिसमें वो रियल था, एक जिसमें वो कल्प्रिट था और एक जिसमें वो विक्टिम था, ठीक है, और तीनों कैरेक्टर उसने बड़े अच्छे प्ले किए। और उसके बाद भी जो पुलिस लेके जा रही थी और वो आसिया को बार बार कह रहा था कि इस औरत को ये वो, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल, ठीक है, फसादुल नफ्स और पता हाँ, नहीं क्या अजीबोगरीब कुछ हाँ, नाम थे, हाँ, वो बड़े हाँ, मजेदार से थे। ठीक है। तो I like it. ये एपिसोड्स बैंगर थी ओके। इस हवाले से। और सबा कमर तो है ही है, मुझे वो सीन बहुत पसंद है जो अली अंसारी के साथ था। मुझे That is मैं my बात बताऊं आपके favorite लिए, scene. हाईलाइट वो निम्रा शाहिद वाला सीन था, मेरे लिए वो वाला था। आई लव दैट एनर्जी एंड दैट केमिस्ट्री That scene was a fire scene. एंड लास्ट यार दिस ड्रामा, अच्छा लोग कहते हैं दैट मैं लस्ट अक्सर वाज रील्स देखता हूँ, वेरी हॉट। हाँ असल में अक्सर रील्स देखता हूँ जिसके ऊपर लिखा होता है कि दिस इज अ नेटफ्लिक्स लेवल ड्रामा। यस, दिस It इज is. अ नेटफ्लिक्स लेवल हाँ। ड्रामा। दिस ड्रामा कुड इजीली गो ऑन नेटफ्लिक्स। लस्ट कहूं क्या कहूं, हॉटनेस हॉटनेस ओ सबा कमर यार वो जो सीन था ना उसमें, वो जो उसकी गाल पे ऐसे यार ये तुम्हारी उम्र है ना जुनैद, उतना तजर्बा है मेरा, समझ आई? ऐसे नन्हे मुन्ने कुछ बच्चों को नहीं जैसे सहलाते हैं। वेरी नाइस। उफ, आप मेरी बात सुने, यही मैं कहता हूँ कि हॉटनेस के लिए नंगा होना जरूरी नहीं नहीं है। है कपड़े उतारना, जो मतलब एक बेसिकली नंगा होना यही जो वो मेरी ख्वाहिश है मैं नांगे हो जाऊं, वो वाली बात नहीं है। खैर आई लव इट एंड That scene- अगेन मून, इसमें एक बात आप जरूर ऐड करें कि वो सीन फ्लैट हो जाता अगर अली अंसारी की एक्टिंग अच्छी ना होती। बिल्कुल। मतलब अगर वन साइडेड होता, अगर सब अली अंसारी इज अ न्यू सरप्राइज फॉर मी। he is ही इज अ सरप्राइज। he's a star, हाँ, he's हाँ, a he's a हाँ, charismatic actor और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब बुरी एक्टिंग करता है, एक्टिंग भी अच्छी करता है। और बहुत अच्छी भी हाँ, नहीं करता। बहुत अच्छी भी नहीं, अपरंपार भी नहीं करता। हाँ, दिस इज शाहरुख खान। हाँ ये बहुत, लेकिन फिर शाहरुख खान पे आपको पता है कितना क्रिटिसिज्म आया था आपको कि आपने स्वदेश नहीं देखी, आपने चक दे इंडिया नहीं देखी, मुझे आपने एक बात ये समझ नहीं आती, अंजाम नहीं देखी। 45 सालों के इनके करियर होते हैं। ज्यादा तो नहीं कहती, ज्यादा हो गया। 35 सालों के इनके करियर होते हैं। 20 साल के चलो मायरा खान पे ही आ जाते हैं, इनका 20 साल का करियर हो गया। आप अगर 20 सालों पूरे career में में 3-4 सिर्फ performance 2-4 याद करते हैं तो फिर ये गंदी बात है। हाँ, ये गंदी बात है। आपकी हर परफॉर्मेंस फिर यादगार होनी आपकी चाहिए। हर परफॉर्मेंस यादगार होनी चाहिए, वो चाहे आपके कपड़ों की वजह से हो, वो चाहे आपकी एक्टिंग की वजह से हो। सबा कमर हैज दिस ऑरा, शी हैज सबा कमर हैज दिस थिंग। उनके आप- हर ड्रामे में हर कैरेक्टर डिफरेंट होता है और हर कैरेक्टर में वो उनकी पर्सनालिटी और होती आप है। सभा के हर एरा में, हाँ, टाइम एरा में हाँ, हाँ, उनके हाँ। अच्छे कैरेक्टर उठा लें, पॉइंट आउट कर सकते हैं। इन लेट 2010s हाँ। वी हैव पानी जैसा प्यार, वी हैव जो चले तो जहाँ से गुजर गए, वी हैव बागी। बागी आगे है, उसके बाद है उसके बाद बागी आता है 2020 वाली डिकेड में, एरास में, अच्छा। ठीक है। तो दास्तान, हाँ। फिर जब आप उस वाले में जाते हो तो देन यू हैव मात, हाँ। बागी, चीख, ये उस दिहाई में है। अब इस दिहाई में आए हैं तो ये कमली, फ्रॉड नहीं वो क्या नाम था, फ्रॉड में अच्छी थी एक्टिंग, सबा कमर की अच्छी थी। दिल का ना 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 ना, हाँ, तुम्हारे हुस्न के तुम्हारे हुस्न के नाम। यस, इवन पागल खाना ड्रामा वाज शिट, सबा की एक्टिंग तो अच्छी मुझे नहीं पसंद आया था, so- ड्रामा वाज शिट, ड्रामा वाज वेरी शिट। वो फिर लिख रहे हैं अंकल जहन्नुम पर रास्ता जन्नत। नहीं ममून वो सबा कमर भी अच्छी नहीं थी, अच्छा नहीं थी उसमें, मुझे नहीं पता। बट इधर अमेजिंग
अमेजिंग। इटर्नल। हाँ, एक और सीन था, मुझे वो भी बड़ा तारीफ करनी है, जहाँ पे ना वो याद कर रही होती है कि उसने रात को उठती है और वो उसका हस्बैंड उधर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। वो उधर मिस्ट्री है, वो मुझे वो अभी तक वो नहीं अभी आपने नहीं निकाली। कॉफी पियोगे ना? तो मैं मैं लेकर आती हूँ। हाथ की होगी तो जरूर पीऊंगा। लेकिन उस मुझे ना वो सीन बड़े अच्छे लगते हैं जिसमें वो बेड पे लेट के सिर्फ हाँ, एक्सप्रेशंस हाँ, होते हैं, और सोच रही होती है क्योंकि वो मैं मुझे वो समझ आ जाता है। रिलेटेबल है ना। रिलेट हाँ। नहीं रिलेट एडी तू जीजी है, एडी तू जहां आ रहा रिलेट मैंने फौरन इस बात में मैंने हंसी का इजहार किया कि इट वाज नॉट रिलेटेबल। वो कन्विंसिंग होते हैं, वो मैं उनसे कनेक्ट कर लेता हूँ फौरन ही, मतलब लाइक हाँ, हाँ, वो झूठ ऐसा है जिसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ ये सच है। अच्छा दैट सबकी तारीफ होगी, उस बच्चे की भी तारीफ करो, आहिन बाबिर की, वो जो है सजल का बंदा। ओके, अच्छा दैट सजल सीन वाज वेरी पैथेटिक, प्लीज। बहुत ओवर फिल्मी था। ओवर फिल्मी के अलावा मतलब कोई क्यों ही मान जाए कि हाँ, मतलब जहां लाइक आ रहा की बात वो कि मैं convince- गारंटी देती हूँ उसकी, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हारी गारंटी लेके वो अपनी बेटी की वो शादी जो मैं कहता हूँ ना कन्विंसिंग नहीं लग, ये चीज ये वाला तो सीक्वेंस मतलब आपने उनको जाके मैं किसी और को जान आ रहा नहीं बनने दूंगा, वो कहेंगे तू केड़े तू कौन है, कौन- सानू हाँ, की पता तू कौन जान आ रहा है, जहाना रेड्डी आ गई। अंडरस्टैंड है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहां पे एक वीकनेस है उस सीन, This sequence was Weak. weakest link of this drama। कन्विंसिंग नहीं अभी था, तक की, अभी तक की, अनकन्विंसिंग। हाँ, क्योंकि नहीं होता। परसों उसकी शादी है, टेंट लगे हुए ने, इस तरह कोई भी नहीं करता हाँ, कि और लेकिन वो जब लड़का अच्छा है। उस वाले में आप आए ना, उसी लड़के, हाँ वो लड़का वो अच्छा है, बट उसी सीन की अगर आप उसी प्लॉट की बात करते हैं तो जिसमें वो उसकी भाभी को फंसा रहा है, लव दैट कैरेक्टर। हाँ, जी पूछ सकती। तो फिर बताएं। दैट भाभी इज सो फनी। हाँ, मजे की है। उसका जो एक्सेंट है पता नहीं वो डेलिबरेटली होगा कि Deliberately है, कि वो जो थोड़ा सा उसमें एक पंजाबी टच है, आई लाइक इट। Deliberately। एक सीन मुझे वो बड़ा पसंद है कि कुछ आप ऐड करने लगे थे। नहीं, मैं कहता ऐसे वो अपने पति की नाक वो सूंघ के चेक चेक करती है कि जिंदा है कि मर गया, मुगलत था, हाँ, लेकिन वो जिंदा ही था। एक सीन मेरा वो बड़ा फेवरेट था, अस्मा लेटी हुई थी और बेटा उसके पास आ गया, कोई सलाम ना दुआ, बहुत रियल था वो बहुत रियल वो था। बहुत रियल था। कॉल करनी थी तो कर लेता ना, मुझसे क्यों पूछ रहे फिर? कि तुम्हें आते अपनी बीवी की पड़ गई है कि कहाँ है वो क्या है, पहले सलाम दुआ तो कर लो, पूछो माँ कैसी हो। That was very real. I like it. I like it, yeah. This drama is very good. This drama literally is very good. Yes, ठीक है? literally is very good. हाँ, चलें। वकील साहब मुझे बड़े पसंद है यार, हमने कभी उनकी तारीफ नहीं की। वो बड़ा रियल कैरेक्टर है, बड़ा मजे का कैरेक्टर है। हर टाइम अपनी टिंट को ऐसे पसीना साफ करता रहता है, और वो ये बात समझते हैं इसका क्या मतलब है हर किसी चीज़ के। तो कैरेक्टर्स जो है ना वो अब हमारे ड्रामों में बहुत कम रह गया है कि कोई यूनिक कैरेक्टर जो है अपने आप को रजिस्टर करवा ले। काशिफ निसार के ड्रामों में होता है, जिस तरह अभी साकिब समीर का कैरेक्टर है, या एक और हिना बयाद का कैरेक्टर है। इसी तरह इस ड्रामे में अगर हम देखें ना तो एक कैरेक्टर जो है ना जो एक टिपिकल से हट के है, दैट इज वकील साहब, Yes, yes, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। नहीं, इवन भाभी, हाँ, वो भी एक कैरेक्टर है बिल्कुल। इवन भाई, हाँ, देयर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स मोमा में जो आप तो कैरेक्टर यार निम्रा नम्रा शाहिद, निम्रा भी हाँ, कैरेक्टर है। हाँ, हाँ, आसिया। जी, और जितना प्यारा जीजी आसिया कहती है ना, कोई उतना भी प्यारा दुनिया कोई भी में नहीं कह कहता। सकता, कोई भी Yes. नहीं कहता। चले चलें जी, चलें कहाँ? पाकीज़ा, नहीं पाकीज़ा, उधर चलो दो फिर। बैक टू बैक तुम अच्छे हो जाएंगे ना। लड़के भी ना नहीं, आई वांट टू डू शरपसंद। करें। शरपसंद लिखे हुए point. एंड अबाउट शरपसंद, आई थिंक आई हैव रिटन समथिंग। These two episodes were the shift of Sharpasand, the मुकाफाते मलफेज of क्या नाम है इस बुढ़े का, फरासत अंकल। हाँ, इन दो एपिसोड्स में 5 लोग थे जिन्होंने बहुत आउट परफॉर्म करना था, और जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये ड्रामा जो है वो डिपेंड करता है। Depend कर रहा था। के पांचों ने कहा लानत। अच्छा, एक तो उन पांचों पे तक जाते हैं, पहुंचते नहीं, नाम ले लूँ ना, हाँ नाम ले लें। हफ्सा, हफ्सा, ईमान, मिनाहिल, उन दो लड़कों का नाम नहीं आता मुझे। एक हफ्सा का बंदा, एक ईमान का बंदा, और एक ईमान का बंदा, एक मिनाहिल का बंदा, ठीक है। हाँ वो नहीं मुझे नाम याद ठीक है। आता। हमाद, हमाद एंड जुनेद, नहीं, वली, वली, यस, खैर
तो सबसे पहले इनकी बारे में हम बात करेंगे, इनके लेकिन ऊपर थी ये 5 5 एपिसोड, 2 एपिसोड सॉरी। लेकिन जो सबसे ज्यादा बुरा रहा वो ये था, गंदी ज्वेलरी और गंदे कपड़े और गलीज करेक्टराइजेशन। मतलब लाइक क्यों इतनी गंदी ज्वेलरी, क्यों? दुल्हने थी वो बेचारी, वो बैठ गई बडावे। बडावे बडावे थे वो, दुल्हन बडावे कहते मुझे आसिफ भोसले याद आ बडावे थे वो, दुल्हन नहीं थी। देयर वाज मैनिकन्स, मैनिकन्स थी वो, दे वर नॉट दुल्हन्स। और मैनिकन भी जो शाल में उधर रखी होती है छरे में, और गंदे घटिया। सेट जो उन्होंने पहने थे ना ज्वेलरी के। तू ज्वेलरी सेट कह रहे हो? शादी हाल देखा था तुमने? या खुदा वो क्या शादी हाल था, इतना बुरा शादी हाल मैंने कभी किसी ड्रामे में नहीं देखा। अच्छा, और आपने फरासत को फनी बनाने के लिए बेचारे को वास्कट देखा कौन सी पहनाई थी? ऐसी रंग ढोलची बिरंगी वाली। वास्कट, हाँ ढोलची लग रहा था। हाँ, इतनी गंदी स्टाइलिंग है 47 साहब। एक ही काज की चलता है बता रहा, लेकिन ये 47 तो नहीं होगा स्टाइलिस्ट ना। ड्रेस तो वार्डरोब तो किसी और के होंगे ना। पता नहीं। इट वाज द वर्स्ट। आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो खुद ही कहते खुद ही हैं अपने घर से उठा के ले आते हैं। टू वेज, या अपने उठा के ले आओ। या अपने लिए ही, मतलब या आपको बजट दे दिया जाता है कि ये लेंगे, आपका बजट है, आप अपना मैनेज कर लें खुद ही। टू वेज। तो इनको बजट नहीं मिला होगा फिर। या आप तीसरा ही होता है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं और कुछ आप अपने किसी ब्रांड को दें कि आप हमें किसी पहले मांग कर मूंग लें। हाँ। चौथा वे ये भी है कि आपको सेट पे जो गंदमंद पड़ा हो पकड़ा दे। चौथा वे ये है कि काशिफ निसार, कि आपने सोचा है ये पहनना है और यही पहनना यही है। होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो ऐसे तालिश है। अगेन से। और वली ने कुछ पहना हुआ है, हमाद ने कुछ, हमाद की जो है वो शेरवानी बता रही है कि मैं जो है वो दुल्हा से ली गई हूँ। वली की शेरवानी बता रही कि मैं नारकली से ली गई हूँ। मनाहिल का लहंगा कह रहा है कि मैं जो है वो शालमी से लिया गया हूँ। ठीक है। और ईमान का लहंगा कह रहा है कि मैं जो लिबर्टी से, फट्टा, हाँ, फट्टे से ली हुई हूँ। ठीक है। और हमारी नादिया अफगान के कपड़े अच्छे थे। ठीक है। वो लेकिन क्यों थे? कैरेक्टर रेलिवेंट थे। मैं ये कह रहा हूँ कैरेक्टर रेलिवेंट थे। पता नहीं। और फिदा को शादी पे क्यों अगर निकला है? दुनिया में कोई होती क्या नाम है इसका, बीनिश, रुबीना दुनिया में कोई रुबीना होती तो वो ये कपड़े पहनती अपनी बेटियों की शादी पे। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक ये है। शायद नादिया अफगान की खूबसूरती ये है, नाम मेरे लिए याद characterization करना की। मुश्किल क्यों है? मेरी तो पुप्पो का हाँ, नाम है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुमने क्यों ये बोला। खैर, तो अगर दुनिया में कोई होती तो वो यही पहनती। ठीक है। वो उनकी अपनी एक कह सकते हैं नादिया अफगान का अपना कमाल है या प्रोडक्शन वालों का, आई डोंट नो। एक वही बंदी थी जो रेलिवेंट कपड़ों में थी। कौन नहीं आया शादी पे? अहम आप कह रहे थे अभी। फिदा तो लंगड़ा है। क्यों नहीं लंगड़ा? जिस रात ठीक हो गया? शट शट अप। जिस रात ये आए, मेरी बात सुने, दोनों लेके, तो उस रात चल के टेरेस पे खड़े होके सनम को देख सकता है गाड़ी में। ठीक है। और उस रात ये शादी पे नहीं आ सकता। हाँ, और जिस तरह से ये इनका ख्याल रख रहे हैं फरासत अंकल, वो तो व्हीलचेयर भिजवा देते जी कि इस पे बैठ के आओ, मेरी बेटी की जी। शादी जरूर देखनी है वो तुमने। जो साथ उन्होंने रखा हुआ है, वो जो किराए पे सलीम, वो ले आता। हाँ, वो ले आता। लेकिन असल मसला ये था ना, डेटें नहीं थी मिली हुई, वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। मैं अगेन कहूँगा यंग बच्चों, अगर आप मेरा ड्रामा देख रहे हैं, S47 के साथ फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट ना करें। हाँ, कोई नया टैलेंट दे विल रूइन यू। हाँ, वो नहीं आया बिस्मिल वाला लड़का, देखा तुमने कहीं और? साथ बेचारा, हाँ, आया था एक और ड्रामे में। क्या नाम था उसका? मुझे नहीं पता। परवरिश। हम तुम। अब छोटा सा यही नाम था। मैं अगर ना हमने ये सारे लड़के पहले बच्चे और ये लड़के लड़कियां पहले बार देखे होते तो मतलब लाइक फिर तो हमने ठप्पा ही लगा देना था। जैसे मैं में नमीर पे ठप्पा लग गया, यू आर अ बैड एक्टर, हाँ, वो तुम्हारी फिर स्टोरी शेयर नहीं करता। हाँ, फिर उन्होंने अपने आप को साबित किया। कि साबित किया। लेकिन इधर मसला ये है कि अब एक जो लड़का है हमाद, आई थिंक हमाद है ना, हाँ, अब वो इतनी प्यारी एक्टिंग परवरिश में करके आ चुका है, कर चुका है, बिल्कुल। लेकिन इधर हाँ, एंड मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ये तुम्हारी सजा है, ये। और वो इतना गंदा रो रही थी, ईमान, उसको देख के मुझे हंसी आ रही थी। कि कैसे रो रही है, मुझे सुबह उठी वो तो और गंदा रोई। एक ये, और दूसरा ना वो रैम्बो का बेटा है, सो
Ehsan. It's so bad. It's so bad. Bad. मैं कह रहा हूँ कि ये Pathetic. 5 लोगों के सर पे ये ड्रामा की 2 एपिसोड, इन 5 ने कहा कि लानत, हम नहीं करेंगे एक्टिंग, हमसे नहीं होती एक्टिंग। वो जो घसीटते हुए लेके जा रहा था उसको, कितनी बुरी एक्टिंग वो करी तो मैं थी तो आपको लड़की। कहा है हमाद की, आप मेरी बात माने नहीं उस वक्त। ठीक है, मैं तो वली पे चला गया इसलिए। हफ्सा पे आओ जो मरते मरते वीडियो कर गई है। वो तो इसका अल्लाह भला करे, 6 एपिसोड, जिन 6 एपिसोड में इसने दबा के एक्टिंग करनी थी, आई वॉज इन थाईलैंड। नहीं तो ये कैसे होता है? उसकी हर एपिसोड में जो तुमने और मैंने करनी थी ना, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि इतना ड्रामेटिक बनाने के लिए आपने नहीं मेरी बात सुने, आप इसके पेट का दर्द भूल गए हैं जब इसको वो जो सिस्ट हुआ था, जो चलते चलते कॉल करते करते मरी है अगली। अच्छा कोई तो एक फिर हो ना, कॉल बंद किसने की होगी रसलाम जी, ये बताओ। ये तो मर गई, ओए हाँ, वीडियो बनाते बनाते मर गई, वीडियो बंद किसने की होगी? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ, नहीं उसके बाद वो ब्लूटूथ वाला मरने के बाद इसने हाथ दबा दिया होगा। मरने के बाद मरने लगी हुई, ये तो बंद हो जाए। बाद में मर लूंगी, पहले बंद तो कर लूं वीडियो, मरना बाद में देखा जाएगा, जहर तो मैंने खा ही लिया है। आई थिंक ये एक फर्स्ट, ऐसी एपिसोड थी जिसके लिए एवरीवन वाज वेटिंग, यस एंड वी वर वेटिंग फॉर 1 वीक यस, कि ये इस एपिसोड में जो है ना कुछ मजा आएगा। मजा मैंने फौरन देख ली ट्यूसडे को ही, जब भी आनी थी वेडनेसडे को। वेंसडे को उतनी बेकार थी, उतनी बेकार एक्टिंग वाइज। एक्टिंग में, इस कहानी तो सारा सदीन सैयद ने बहुत लास्ट अच्छी लिखी है। सीन वाज वेरी फनी कि जी वो जा रहे होते हैं, भाई वो कह रहा था कि भाई मैं मिनी को अब मिनी पता नहीं क्यों नहीं जा रही तलाक लेके, वो कह रही मैं सजा घट बुक दूंगी फॉर व्हाट, अपने बाप और बहन के For किए के। what? अपने बाप को बहन के किए कि मिनी शुरू से ऐसी है, फॉर व्हाट। मिनी शुरू से ऐसा कैरेक्टर दिखाई हुई है, आपने नहीं, आपने नोट लेकिन किया? वो इस सजा वो को- कुर्बानी की देवी है, लेकिन इस कुर्बानी का उससे क्या मिलेगा? ठूठा। अंडरस्टैंड, मतलब लाइक अगर तुम तलाक लेके भी चली जाओगी मैं तो वही आपको जलालत यही अर्ज कर इज रहा हूँ। इक्वल टू वही जलालत जो तुम वली के साथ मैं गुजारोगी। आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि शी इज ऑल्सो विद वली, कि मेरे माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए। तो अगर तुम वली के साथ होगे तो वली तो तुम्हारे साथ फिर अच्छा हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे माँ बाप को कैसे सजा मिलेगी? नहीं अच्छा होगा वली, वली सजा देना अब जिंदगी चाहता भर वली अच्छा नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता वली जाएगा। हो जाएगा, है। पिघला लेगी हाँ, इसको। क्योंकि मनाहिल बेचारी अच्छी है ना, और वो एंड वाला सीन की कितनी गंदी क्रिएटिव चॉइस थी। क्या? वो ऊपर खड़ी है मिनी, हाँ अजीब और वो गरीब, नीचे- हाँ वो चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। खुदा भी देखता है, और सब छोड़े, उस टिकटॉकर के बारे में आपका क्या ख्याल है Which TikTok? जो फरासत साहब की बहू है? लेकिन अब तो नहीं है ना, देखो खुद चेक करो, नहीं है। हाय वो देखो ना, ऐसे लूट रही है, खा रही है उसको, उसने इतने सारी इस्लामिया सारी ला के उसको दे दी कि ये ले बेगम इंजॉय कर। और बेगम देखो जरा, कहती मेरी टिकटॉक के अकाउंट बंद है। हाँ वो इसका मतलब ये इम्प्लाई करना चाहते हैं कि ये हाँ टिकटॉक लाइव पे ये आती 3 है। नंबर है, हाँ ये टिकटॉक लाइव पे आती है। ब्लॉक क्यों है? क्योंकि ये 3 नंबर हाँ, है। ये गलत काम करती है, 2 नंबरियां करती है। कहती मेरे साथ सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक हो। हाँ वो कह रही थी ये। नहीं भैन की हो गया तेनू, ये कुछ तो चल रहा है। 1-2 सवाल मैंने लिखे हुए जी हैं। जी बताएं। ये ये सारा जी से आई है मेरी ऐसे तारीफ से हैं? बात ये, अच्छा वो सारा जी की एक जगह तारीफ करनी है, वो मुझे याद दिलाना, मैंने की तारीफ करनी है, ठीक है। बाकी मेरे सारे पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट रहता है बस। एक वो कह रही थी कि मेरी एक वीडियो थी, वो जो हफ्सा की कोई वीडियो थी, वो कह रही थी मैं इसमें नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी फेक वीडियो है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन मैंने फिर पीछे जाके देखा एपिसोड, देखा आपने? पीछे जाके हाँ। वीडियो थी, लेकिन वो वीडियो एक्चुअली हॉस्पिटल की थी ना, जो उसने बनाई थी। फरासत ने नहीं, उसकी वीडियो की नहीं बात कर रही वो, फिर कौन सी उन्होंने वीडियो? गंदी डीप फेक से बनवाई थी इसकी वीडियो, जो लीक की थी, जिसमें कुछ कर रही इसकी थी। डीप फेक की वीडियो बनी थी? दिखाया था, दिखाया था। वो तो कामयार की नहीं बनी थी, नहीं इसमें भी थी, इसमें भी बनी थी, इसीलिए तो बदनाम हो गई थी वो। और ऑफिस वाले ने भी निकाल दिया हाँ, था। हाँ, वैसे मुझे हाँ, नहीं याद था, है। था, था। करे लास्ट इतनी तो एपिसोड है, 40 किस्तें हो गई हैं, कैसे याद वो रहता? समन और तैमूर, भाई तेनू पता है तेरा तैमूर दे नाल भी मसला चल रहा है, जो भी मतलब लोग नहीं पसंद करते। पूरे रास्ते उन्होंने नहीं बात की, जब उसकी गाड़ी आके रुकी शाजमीन के घर के पास,
ताकि मेरा हस्बैंड ऊपर से देखे। हाँ। तब उन्होंने डिस्कस किया कि हाँ हम तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अभी तक शाज़मीन का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया। सस्पेंस सस्पेंस कि पता नहीं कौन होगी लड़की, उसके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे तैमूर के, नहीं फूट रहे हैं। डू यू थिंक इस सारे फियास्को में शाज़मीन का वहाँ होना जरूरी था ताकि वो 100% देखती? 100%। क्योंकि वो फिर वो Witness क्योंकि ये करती, बड़ा ही हाँ। वन डायमेंशन टाइप ड्रामा मुझे है। नहीं समझ आती कि जब इनका दिल करता है डायरेक्टर साहब का, तब ये पूरा मोहल्ला घर से बाहर निकाल देते हाँ। हैं। हर कोई हर चीज देख रहा होता है। आधी रात को तुम्हारे दामाद ने आके, एक्स दामाद ने तुम्हारे घर के जूंडे पटपटे, तुम्हारा दरवाजा तोड़ दिया, शाज़मीन ना निकल के आई अपने घर से। जी, और इकट्ठे भी ना हुए लोग। हाँ, कोई मोहल्ला इकट्ठा नहीं हुआ तब। ये जो आप अपनी मर्जी से चीजें कर, ये ना किया करें। शाज़मीन का उस सारे सीन में होना बहुत जरूरी था जी, ताकि वो देखती अपनी आंखों से। लेकिन चलो, ताकि वो फिर वो सर्कल हाँ, पूरा हाँ, होता ना, हाँ। तो लेकिन हमें भी थोड़ी सी कमीनी खुशी होती हाँ कि शाज़मीन चलो। एग्जैक्टली। हाँ। सो इट वाज क्या बैड। सारा जी की तारीफ करनी एक सारी जी की तारीफ मैंने ये करनी थी कि वो अच्छा था, वो जो उन्होंने कुछ चीज़ें संभाल के रखी हुई थी ना, कि हाँ। एक वॉइस नोट उन्होंने जो उधर चलाया था, जो वली और उसकी माँ देख रहे थे, लेकिन एक वॉइस नोट वो भी था जो बेसिकली ईमान का था, ईमान ने भेजा था उसको, उसको खफसा को, जो फिर इधर खोला, तो वो एक मज़ेदार सस्पेंस सस्पेंस एलिमेंट अच्छा था। और उसकी सुसाइड वाली वीडियो भी तो आपने सस्पेंस रखी ना इतने महीने। तो हाँ। ये भी आपका आपकी अच्छी क्रिएटिव चॉइस थी। अपनी तरफ से अच्छी हाँ, हाँ, क्रिएटिव चॉइस। चले? यस यस, मूविंग ऑन टू तुम लड़के भी ना। तुम लड़के भी ना। मैं लड़की हूँ फूल तो नहीं कि कोई मुझे तोड़ लेगा। आगे। आई लव दिस ड्रामा, आई लव दिस ड्रामा टू। बहुत खूबसूरत है। और मैं तो तुम्हें पता है, जब आता है 7 बजे आता, 8 बजे आता है, 8 बजे मेरे घर पे लगा होता है, या मैं हाँ लैपटॉप पे लगा होता है, मैं देख लेता हूँ। मुझे इतनी ऑब्सेशन हो गई इस ड्रामे से। रात मैंने ना एक ही दिन में बैठ के इसकी 7 एपिसोड से, सारी लानत, और मुझे बहुत मजा आया। बहुत 7 अच्छा देखने ड्रामा है का। यार। 7 की 7 देखने का। और अब बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं, उनके बारे में अगर आप एड्रेस करना जी चाहें। जी, क्या कंसर्न लोग सबसे पहले कहते हैं कि खुलेआम चीटिंग डिस्कस हो रही है, बच्चे क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आजकल यही कुछ हो रहा है। लेकिन फिर वो कहेंगे कि दूसरे ड्रामे में भी यही कुछ हो रहा है। कौन से? तेरी जिंदगी है, मेरी तू? जिंदगी है, टू नहीं, टाइप। नहीं हो रहा। मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। अच्छा, मैंने नहीं देखा कोई लड़का इतना अमीर कबीर हो के लोग गाड़ियाँ चला रहे, लड़की उस पर एडवांटेज, और मैंने नहीं देखा। पर मैंने ये ज़रूर देखा कि बच्चे आजकल बहुत कूल हैं इन चीज़ों को लेके, कि माँ बाप चीटिंग कर रहे हैं, बाप चीटिंग कर रहा है, या कोई चीटिंग कर रहा है, तो उसको चीज़ को लेके बच्चे बहुत कूल हैं, बच्चों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आई हैव सीन इट। ओके, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि लेकिन आप ये देखिए जिस तरह के बच्चे दिखा रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा वो कोई इतने परफेक्ट बच्चे भी नहीं नहीं दिखा है, रहे, परफेक्ट नहीं नहीं है, है, नहीं है। ठीक है। उनके भी बहुत सारे उनके अपने मसाइल उनके चल अपने रहे हैं। मसाइल हैं, और उनके पेरेंट्स के माहौल इतने ज़्यादा अजीबोगरीब हैं दोनों घरों के, कि उन्होंने, बल्कि तीनों घर के, इनफैक्ट वो बद्रिका का घर भी बद्रिका जो भी का है भी, उधर भी हाँ, बड़ा मसले मसाइल हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को वो कर दिया है, मतलब लाइक जो जेंजी बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते, दे डोंट वो बॉदर यार। मिलेनियल से बहुत बेहतर हैं। हाँ। जैसे हम है ना, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, हाँ, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मिलेनियल्स जो होते थे ना, वो फिर उस प्रॉब्लम को अपने साथ लेके आ फंसे जाते रहते थे। थे, वो हाँ। स्कूल में भी उनके साथ वो घर में प्रॉब्लम भी, चल रही है, ट्यूशन में भी, तो वो चल रही है, सिपारा वही पढ़ने प्रॉब्लम भी गए तो उधर ही, जो दोस्तों के पेरेंट्स की साथ भी चल तो रही उधर है, भी, हाँ। और वो वेट फॉर इट के भाई घर जाएंगे, देखेंगे Resolve क्या हो अपडेट गया, आया है, हाँ, जो भी है। हाँ। जो जेंजी है ना, They don't वो give a कहती है damn। ये तुम्हारा इशू है, खुद सॉल्व कर लेना, हम जा रहे हैं, हम हमारी जा रहे कॉफी हैं, है। हाँ। यही है, दिस इज रियलिटी। इसको देख के आप आंखें बंद नहीं कर सकते हो यार। और वो जो कर रही है लड़की, क्या नाम है उसका, शीबा एक चेंजी होने के हवाले से जस्टिफाइड है। शीबा भी, एंड इवन अगेन आई से बद्रिका भी, और बद्रिका जियान जोयान जोयान। जियान। तुम जियान पे हंसे हो ना, बड़े हाँ। बदतमीज हो तुम। मैं हूँ जियान, मेरा गाना है बड़ा सुरीला, तुम्हें पता है कि? नहीं, मुझे नहीं पता। खैर, बैक टू मैं कार्टून्स देखता नहीं हूँ ना, डोरेमोन। मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि चीज़ें तो बहुत अच्छी चल रही हैं, और जिस तरह से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, बच्चे अनसर्टन हैं, और इधर उधर मुंह मार रहे हैं, ये भी सच है। अब देखो, वो तो ये जोयान बद्रिका के साथ भी है और जोयान दूसरी लड़की के साथ भी है।
इधर से उसको अच्छा, टेंशन नहीं मैंने- मिलती तो इसका उसके जवाब पास मेरे जाता पास है, है। उधर से टेंशन नहीं मिलती तो उसके पास जाता है। इसका जवाब मेरे पास ये है हाँ, कि जैनी क्या जैनी था उस लड़की का नाम, मेरे ज़हन से नाम ज़ैनी। निकल गया था। मेरा काउंटर आर्गुमेंट जी, फॉर माय पीपल हाँ, इज हाँ। कि जी वो कह रहे हैं कि बच्चे इधर उधर ये तो नहीं दिखाना चाहिए। हमने इतने सालों से ये नहीं दिखाया हाँ, लेकिन ये फिर भी था। ये बहुत ज़्यादा है। मतलब ये बच्चे जो एक छोड़ दूसरी दूसरी छोड़ तीसरी वो जो है वो बड़ा ही कॉमन, इट्स इट्स वेरी कॉमन। इन और Gen Z। और यार मैं उस दिन जिम में था, सुनो बड़ी फनी मजेदार है। मैंने दोबारा से जिम स्टार्ट कर दी, ये भी हम माशाल्लाह, लोगों को good, बताना good, तो नहीं good, बताया। मैं जिम में था तो आई वाज इन लॉकर रूम हाँ। और हमारी कोई बात, मेरी एक लड़के से बात हो रही थी क्योंकि हमारी उससे मेरी एक से बात होती है, तो उसने ना बातों बातों में मैंने डाला कि जी ऐसे तो बच्चियां डाउन हो जाती हैं। हम्म, तो ना अब जैसे ये एक बात की तो दूसरा बंदा ना उसके साथ फिर उसने बच्चियों की बातें उन्होंने शुरू कर दी, बच्चियां ये तो बच्चियां वो बच्चियां बच्चियां बच्चियां। मून कैन यू इमेजिन, हम्म, वो 38 35 और तकरीबन 40 साल के बुढ़े थे, मैरिड विद किड्स, समझ जाए। एंड आई वाज अनमैरिड हाँ, एंड आई वाज अवॉइडिंग दैट कन्वर्सेशन। क्या कहे बंदा। तो ये आप नहीं कह सकते कि जी ये ना दिखाएं, या हमने इतने सालों से ये नहीं दिखाया, लेकिन ये फिर इन बच्चों में कहां से आया है? इन बच्चों में कहाँ से आया? और माइंड यू स्कूल के बच्चे को इतने शौक से ड्रामे नहीं देखते, वो पाकिस्तान ड्रामा ये सिर्फ हमारे जैसे बच्चे देखते हैं हाँ। या आपके जैसे व्यूवर्स देखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में हमारे यहाँ पे लोग बच्चे ड्रामे नहीं देखते पाकिस्तान में। नहीं देखते। क्या आप कहेंगे जो यहाँ सीख लिया ड्रामों ये का हो गया? इम्पैक्ट नहीं है। मैं तो इस पे जो है वो फसी बारी खान की रिसर्च पे और ऑब्जर्वेशन पे सदके वारी जाऊं कि उन्होंने क्या चीजें निकाली हैं, कैसे निकाली। कुछ मतलब चीजें हम मैंने लोग तो रहते नहीं है ना इनके साथ, और ना ये रहते होंगे। आई एम हाँ। श्योर कि फसी बारी खान जेंजी के साथ नहीं रह रहे होंगे। कैसे उन्होंने ये चीजें निकाली उनमें से, बट देयर ऑब्जर्वेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मुझे बड़ा पसंद आया कि जिस तरह के लोगों में आप हैंग आउट कर रहे होते हैं ना, तो आप वैसे हाँ, वो लगे होते हैं। जैसे वो जो लड़का है सल्लू, सल्लू वो उसके साथ उस वैसे लड़की हो के साथ गया? वो हाँ, मस्जिद भी मुसलमान- जाने लग गया है। मुसलमान हो गया। वो मस्जिद भी जाने लग गया। ठीक Kill है, me! वो अपने बाप को भी इवन और ये होता है। हाँ, मैं एक अपने दोस्त को जानता हूँ, हाँ। वो अब उसको हुआ प्यार और वो अगला बंदा मुसलमान था, हाँ, इस्लामी था। नमाजें पढ़ उसने अपने दिमागों पे दिमाग नहीं सॉरी माथे पे मेराब कर लिए। अभी शायद वो कैमरे में देख रहा होगा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। ओह, आउच आउच आउच। आउच! मैं ये तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ अरसलान कि कैसे 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 कर लेते ये हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कैसे? मेराब आपके भी मैंने सुना आया था कभी। मैं पुरानी तस्वीर लगा दूंगा अपनी। और वो एक कंपनी से ही था। Exactly, that's the point I'm trying to prove. Even वो जो आपने बुरा तो नहीं बनाया? नहीं नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा। ठीक है। मैं पुरानी तस्वीर मेरी फेसबुक से उठा लेना भाई। ठीक है। मेरी फेसबुक की हर तस्वीर में था उस जमाने में, 2012 13 10 11 में। आई वाज वेरी नमाजी तन। मुझे अभी पढ़नी चाहिए, अब थोड़ी सी गफलत कर लेता हूँ। बट अगेन इसमें बहुत Company ज़्यादा matters. कंपनी मैटर्स। और रिसर्च मैटर्स जो फसी बारी की है। आई थिंक कोई और भी है जिसकी ऑब्जर्वेशन मैंने नोट की थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि वो वही कंपनी का असर उस पे आ रहा है अच्छा। ओवरऑल। आई थिंक इट वाज हो सकता है। मे बी, या आई थिंक इट्स शीबा शिबा। आई थिंक इट वाज शीबा कि वो जिस तरह से वो लड़का पॉजिटिविटी उसके अंदर इंजेक्ट कर हाँ, रहा है, कर तो तो वो रहा है, कर तो पॉजिटिव होने की कोशिश वो हो कर रही रही है, हो रही है। हाँ 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 शीबा हाँ, भी। आई थिंक इट वाज शीबा। अच्छा, ये भी हो गया। ये भी हो गया। ठीक है। मुझे एक और अच्छा इसमें ना पॉइंट्स हैं गाइस, स्टोरी कोई इतनी Story में, नहीं। हाँ, हाँ। मुझे एक तो इन बहनों की केमिस्ट्री इज ओफ, सो गुड बहुत प्यारी। एंड लव 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 फाइजा हसन, बहुत विनी भी विनी भी दोनों। और ये जो वो जो एक तरीका है ना टिपिकल फाइजा हसन दोयान। का, नहीं इस सुनो फिर इस सुनो, ये उनका स्टाइल है। ये इट्स अ टिपिकल इस सुनो फिर ये मुझे बड़ा पसंद है उनका।
वो जो YouTube एक सीन था जिसमें ना YouTube चलाने के हवाले से, वो आई थिंक रीसेंट हाँ एपिसोड रिसेंट में मोस्ट रिसेंट एपिसोड। सो गुड। अरे तुम्हारे अंकल तो कहती कौन से मेरे अंकल, आप मेरे अंकल को कैसे जानती? और फिर जो फसी ने रिव्यूअर्स को धोया है, ओफ फुल फुल टाइम रिव्यूअर्स की जो है ना ली गई है। लव इट। और इतने अच्छा, आपको पता है इस ड्रामे में बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। हाँ, एक तो बहुत ये सारे। YouTube वाला एक तो चला कि हाँ, भाई खाना पकाते हुए रिव्यू करूंगी हाँ नहीं खाना पका लूं या फिर मैं ड्रामों को रिव्यू या कर फिर लूं, दोनों कर लूं एक या साथ। दोनों कर लूं। कहती फिर रिव्यू करते हुए फिर वो कहती कि किसी के बारे में छेड़ना छेड़ना शुरू कर दो, फिर ड्रामे वाले आपको खुद बात करते हैं, फिर तो आप फिर पैसे पैसे लेते पकड़ हो। लो रे। फिर जब आती है तारीफें तो मैं समझ जाती हूँ कि ये जो हाँ पैसे लिए हैं इन्होंने। सो इतना खूबसूरती से उन्होंने जो है रिव्यूअर्स को एक्सपोज कर दिया। आई एम सो हैप्पी। मजे का था। एक और मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट था, एक ये हो गया, एक था वो कहते हैं कि ना हम ना यहाँ से जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, घर छोड़ के घर जा छोड़ रहे के, हैं, हाँ। तो कह रहा मैंने नहीं जाना, ये है वो है उनके घर। कहते फिर तुम अपना निकल जाओ अलग से। कहती वैसे भी मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामे में परवरिश में वो लड़का फुटपाथ पे सोया था। आजकल चल रहा था जिसका हीरो फुटपाथ पर जाकर बैठ गया था, तुम भी अब ये तजर्बा करके देख लो। परवरिश का भी रेफरेंस आया था, और ये काम सिर्फ फंसीवारी कर सकते हैं, और कोई नहीं करता। दिस इज टिपिकल फसीबारी स्टाइल। वही जो कदूसी और ये जो वही हम से आ रहा है, वही वही से से आ रहा है। और तुम चैनल का जिक्र होता था वहां हाँ पे। मुसलसल टीवी पे जो चल रहा है ना उन्हीं उसके चीजों को, आपके हाँ, रेफरेंसेस हाँ, आ रहे हैं। आ रहे हैं। सुनो हम कहते हैं कि अभी सुनो, एक 40 साल की औरत ने बैठ के कहा कि ओल्ड एज रोमांस दिखाना चाहिए। क्या खाक दिखाएंगे रोमांस? कोई है ही नहीं बात करने को। ये वो दैट वाज काफी सारे रेफरेंसेस थे यार जो रिसेंटली चल रहा है हमारी सोसाइटी में, टीवी में, मीडिया में। टीवी में मीडिया में जो सबके बड़े रेफरेंसेस थे। सुनो, वायरल आज- मीम्स भी आई, कुछ चीजें आई। सुनो आजकल एक इंजेक्शन आया हुआ है। वैसे इतना सा मुंह लेके आया, बड़ी मनहूस मनहूस सी शक्ल हो शक्ल। जाती है उनकी। दैट इज आल्सो वेरी फनी। और वो इट्स एक्चुअली वेरी फनी। देयर फ्यू थिंग्स जिसमें मुझे बेसाख्ता हंसी आ हाँ, जाती है। एक सीन था, अच्छा मैं एक मेरे लिए ना मेल कास्ट इज वेरी अंडरवेलमिंग है इस ड्रामे में। अली दयान, अली दयान इज अंडरवेलमिंग, सल्लू इज अंडरवेलमिंग, यस। समवेयर लाइक और जो दूसरे बच्चे भी हैं जो सिर्फ रोहान लड़के। वगैरह, रोहान वगैरह माय भी ओनली हैं। प्रॉब्लम इज विद लड़के। हाँ, लड़कियां अच्छा कर लड़कियां अच्छा कर रही हैं। लड़कों में भी बस यही दो बच्चे जो हैं ना लड़कों में। basically। हाँ, यासिन नवाज अच्छा कर रहे हैं, कैरेक्टर रेलेवेंट है, कैरेक्टर के बीच में ही है, बाहर बाहर आसे पासे नहीं। आई डोंट नो, मैंने नोट किया। यू डोंट एग्री? मुझे फील ही नहीं हुआ कि अच्छा है कि ये तो बुरा उनके है। कैरेक्टर की खूबसूरती नहीं है ना, कि उन्होंने अच्छा है फील कि नहीं बुरा है ऐसा भी कोई हाईलाइट नहीं हुआ। जैसे 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 बद्रिका के पेरेंट्स हैं ना, वो हाईलाइट होते हैं। किया। हाँ हाँ, वो अच्छे हैं। वो बहुत अच्छे हाईलाइट होते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा हाँ नहीं हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, मुझे लगा कि यासिन नवाज बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ हो सकता है, हाँ, हो हाँ, सकता है, हाँ, हो सकता है। मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, मेरा लड़के अच्छे नहीं है, लड़कियां अच्छी हैं एक्टिंग में। हाँ एक सीन था वो ना उसको क्योंकि जब उसका सर फटता है तो वो उसको कहती है मैं कहीं मर गई, कहता है वो उसके मुंह पे ऐसे हाथ दिखती है, ऐसे ना बोलो। तो मेरी ना बेसाख्ता ही हंसी निकल गई कि मतलब हालांकि वो कितना फनी वो सीन नहीं funny था, था। बट मुझे वो बहुत फनी लगा कि लाइक यार ओके दिस इज लाइक टीनेज न्यू रोमांस, स्कूल रोमांस। न्यू ओल्ड स्कूल नहीं ना कह सकते, ओल्ड स्कूल। ओल्ड। ये जो तुम ओल्ड कहते हो ना, खैर। ये मैंने किसी को पुन्ना तो पुनता वो हूँ जो ना, नया हमारा वो मालिक मकान आया है, डैशिंग सा मालिक मकान, यार भी ऐसा है। वो मेरी ख्वाहिश थी कि ये कॉन्स्टेंटली होता, हाँ, लेकिन होना वो चाहिए नहीं था। होगा। मेरा ख्याल है वो टीजर में है, मेरे ख्याल में ये उन्हीं के घर में शिफ्ट होंगे फाइनली, इवेंचुअली, मेरे ख्याल में इवेंचुअली ये उन्हीं के किराएदार बनेंगे। प्लीज हो और फिर ऐसे स्टोरी कुछ। अनफोल्ड होगी कुछ। हाँ कुछ होगा लेकिन इस तरह क्या का। टाइट करके उन्होंने पैंट कोट पहना हुआ था, मुझे लगता था ऐसे बहुत बहुत फट जाएगा। हाँ। क्या बोलते हाँ, हैं, क्या जिब्रान नाम- ने। जिब्रान ने। खैर लेकिन वो मजे का था, वो सारा मजे का था। sequence। और बड़ी रियलिटी दिखाई कि किराएदार ऐसे ही मालिक मकान ऐसे ही होते हैं। एक चीज मैंने फिगर आउट की, मैं कमेंट्स भी अक्सर अभी यूट्यूब का नया फीचर आया, आपको पता है कि जब आप यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं तो जो भी कमेंट किसी ने पॉइंट करके किया होता है ना कि इस टाइमलाइन के ऊपर वो नीचे पॉप अप कर जाता हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखा है हाँ कभी? वो है। तो उसमें अक्सर वो नीचे कमेंट्स पॉप अप होते रहते हैं, तो मैं देखते रहता हूँ। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, फाइजा सर की कोई तारीफ ही नहीं करता। पता आई थिंक वो तो बैकबोन है, मतलब लाइक बहुत आई वेट कि उनका सीन कब आएगा। इवन वनीजा भी और वो भी, लेकिन फाइजा तो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। हाँ
ये सीनियर खवातीन अच्छी कर रही है यार, आमना मलिक भी अच्छा कर रही हैं। आमना मलिक is so good. फेस के ऊपर वो जो है ना वो बड़ा मजे का पुरमलाल सा, वो उनका बड़ा अच्छा है यार, उनके सीन कितने मजे के होते हैं। वो दोनों मियां बीवी की मुझे बड़ी मजे की वो लगती है। पहले वो फैसला कर लेती है मैं घर छोड़ दूंगी, फिर उधर माँ की तरफ से भी रेड सिग्नल आ जाता है, फिर कहती है मैं इधर ही रह लूँगी, और फिर अपने हस्बैंड के साथ कन्फ्रंट करना, और हस्बैंड का भी फिर बाद में पछतावा फील करना, एंड ही इज़ ऑल्सो नाउ जॉबलेस बिकॉज ऑफ हिज डिमेंशिया और समथिंग। तो दैट ऑल वो सारा सिनेरियो बड़ा मजे का है कि उसको सिर्फ बद्रिका के अलावा कोई नाम भी याद नहीं है। बड़े बड़े एक मजे और का scene scene यार है, हाँ। यार एक्चुअली अगेन सीन्स ही हैं. सीन्स हैं ऑब्वियसली। वो ना एक Story तो- पार्ट जो एक जहाँ पे पकड़ी हाँ, जाती है ना हाँ, शीबा, हाँ। तो उस पार्टी पे वो फ्रेंड वो भी आती है, तो जो वो कन्वर्सेशन होती है बिटवीन भद्रिका एंड शीबा, वो शीबा, बोल रहे चीप. जेनी मैडम को देखा था कैसे मिंट मार्गरेटा जूस ऑर्डर कर रही थी जैसे उसका बाप का वलीमा हो। हाँ, क्लासलेस, वेरी क्लासलेस, वेरी चीप. मुझे इतनी हंसी आ रही थी वो सारा देख के. ज़ैनी के बारे में डिस्कस कर हाँ, रही थी ना, दैट हाँ, वाज सो गुड, दैट वाज सो गुड, वेरी चीप. हालांकि खुद भी वो हरकतें करती हैं ये माफ दोनों करना, लड़कियां। माफ करना, ये बहुत है. अबे जाहिल. दैट रॉनेस इज हाँ, रॉनेस बढ़िया। एक चीज़ मुझे बहुत बोर करती है, मैं वो सीन आगे कर देता हूँ, ये सल्लू और जोयान की जो कन्वर्सेशन होती है, मेरे से नहीं सुनी जाती वो। आपको पता है मैं भी यही कहना. मुझे नहीं पसंद वो कन्वर्सेशन इज वेरी, वो उनकी Actually, वो conversation अली ज़्यादातर होती है दयान is कि मेरे very- पास पैसे नहीं है, तुम दे दो, तुम पैसे दे दो। आपको पता है ये बड़ा मुझे अच्छा लगा था पॉइंट. आजकल के ऐसा ही है सिस्टम के, मतलब उल्टा हो गया. हाँ, अब लड़कियां बेचारियां खर्च करती हैं लड़कों पे. दैट्स वेरी सैड बट दैट्स that's ट्रू. true also. इसलिए जो हमारे लड़का हजरात दिखाए हुए हैं इस ड्रामे में, मुझे किसी ने कहा कि इनके तो पेरेंट्स बड़े अमीर हैं, इनके पास पैसे क्यों नहीं है. हमारे यहाँ लड़के चल ही ऐसे रहे ऐसे ही हैं, है, मार्केट में यही चल रहा है. यही चल रहा है, यही चल रहा है। अच्छा ये भी हो गया। लड़कियों से ही खा रहे हैं. हाँ, अच्छा ये भी हो गया। अब पीछे हमारे पास रह गई अनुष्या बासी और उनकी वो जो मदर आई हैं राबिया जी, वो मजे का सारा यार उनकी मदर है उनकी सिस्टर है? मदर है मेरे ख्याल में, मदर मुझे है। नहीं पता मदर है कि सिस्टर है, ये नहीं मदर पता है, लग रहा. क्योंकि अगर तो मदर होती ना तो फिर अनुष्या अब्बासी उसकी बेटी की एज की होनी चाहिए थी, लड़के की बेटी की एज. तो इट मीन आई थिंक इसकी बड़ी बहन है या कुछ शायद कुछ कुछ- या कजन है या कुछ और है. अम्मो अम्मो कहते हैं हाँ, ना, हाँ, हाँ, तो शायद इसलिए. लेकिन हो भी सकता है, हो पता भी नहीं, सकता है, हो भी सकता पता नहीं. है। हाँ, वो छोटे छोटे सीक्वेंस बड़े मजे के थे, वो जो एक लेकिन कबाड़िया एक आ गया सवाल था, है मेरा, कबाड़िए क्या वाला। ये इनको 2 नंबर दिखाया गया है? मुझे लगता है हाँ, डिसेंट लैंग्वेज में, हाँ डिसेंट लैंग्वेज में, हाँ डिसेंट लैंग्वेज में. हाँ, ये मैंने डिसेंट लैंग्वेज तो नहीं यूज की 2 लेकिन मैंने नंबर. हाँ कह दिया डिसेंट लैंग्वेज में। 2 नंबर ही दिखाया है मेरा ख्याल है। ये माँ बेटियां जो है ना, वो 2 नंबर कुछ नहीं होता, 2 नंबर कुछ 1 नंबर होता है या 3 वो नंबर. कबाड़िया अंकल भी आए एक। जी यार, उसको क्या जबरदस्त किस्म के डायलॉग थे. ये हाँ। फूलों वाली पैंट और लाइनों वाली ट्राउजर पहन के, दैट वाज वेरी फनी. That was very- हर चीज अच्छी है, मतलब मजे इस ड्रामे का मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं तो लाजमी देखता हूँ, ठीक है? मैंने एंजॉय की सारी एपिसोड. और अब वो उनके घर चले गए हैं, बहुत मजा हाँ, आएगा. वो भी मजा आएगा। चले आई थिंक कुछ रह ना जाए, मैं इसलिए भी सोच रहा था. ओलंपिक भी हो गया, रिलेशनशिप भी हो गए सारे डिस्कस, इवेंट्स भी हमने आई थिंक वो देखो ना, मतलब कैसे ये खिलाफ थी बद्रिका के। फ़ायज़ा हसन का कैरेक्टर जो है, ये जो हमारी अरूसा है, और कैसे वो मिली है तो फ़ौरन उसके साथ सुनो मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लूँ, उसे मशवरे भी ले रही है, उसको गाड़ी में भी बिठा लिया है। तो ये बड़ी खूबसूरती है इन कैरेक्टर्स की, कि कैरेक्टर मैं पिछले हफ्ते भी कहा था, इस हफ्ते भी कहूँगा कि कैरेक्टर बड़े ग्रे से हैं, मतलब कोई ब्लैक एंड वाइट वाला सीन नहीं है इनके अंदर, ठीक है? तो ये बड़ी प्यारी बात है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि व्हाई एवरीवन हेट्स बद्रिका. डू हैव एनी जस्टिफिकेशन फॉर दैट? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, हाँ. क्योंकि वो अपना कमा रही है, हाँ. और अपने कमाने वाली औरतें, इंडिपेंडेंट औरतें हमारी सोसाइटी को अच्छी नहीं लगती हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। हमारी सोसाइटी कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है कि कोई लड़की आज़ाद हो और अपना खुद कमा रही हो, बिकॉज हाय, उनको तो कितनी प्यारी बात की है तुमने, मैंने रोती क्यों नहीं बसूरती सोचा लड़कियां ये? पसंद है ना। सोसाइटी को तो रोती बसूरती लड़कियां पसंद है ना, Yes, yes, कि जो डिपेंडेंट हो अपने माँ के ऊपर, अपने बाप के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। वो अब सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो तो कह रही मैं स्कूल के कमाने से कमा रही हूँ, स्कूल में पता नहीं क्या ठेला ठेला लगाती थी, कुछ बेचती थी स्कूल में भी। तो हमारी सोसाइटी को नहीं पसंद, तो दैट्स इट। चले आगे चलें. चले, एक ही रह गया मेरे ख्याल में, नहीं, कफील। कफील एंड एक और पाकीज़ा. हाँ. एक और पाकीज़ा पहले कर लें. हाँ कर लो। एक और पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा. क्या है आपके पिटारे में? मेरे पिटारे में आ लिया सबसे पहला मेरा पॉइंट है पाकीज़ा और फराज का रोमांस है? नहीं है? है. है? लेकिन वो है बड़ा वो ना,
वो उसको कहता नहीं है कि खामोश सा, कपड़े अच्छे गुप्त- पहने हुए हैं और गुप्त वो रोमांस है, कपड़े अगले मेरे- दिन फिर वही पहन वही पहन के चली चली जाती है। वो फिर वो लेट आता है, उसका वेट 70 में बैठ के इंतजार आई थिंक कर ये रही मैंने होती है। पॉइंट इसी लिखा होगा मेरे ख्याल में, मेरी रीजन ये पॉइंट लिखने की, इट्स इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज वेरी केमिस्ट्री इज बैंगर। हाँ, बड़ी अच्छी है दोनों की। नहीं, मैं वैसे भी आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उसने वेट किया उसका ऑफिस में बैठ के, बहाना ये लगाया कि काम कंप्लीट नहीं हुआ था, जबकि वेट वो फराज के कर रही थी कि आएगा तो उसके साथ मिलके फिर मैं घर जाऊंगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट नीर भरी। हाय, नूर भरी। नूर भरी। अरसलान, आप सराइकी हैं, आप मोहर लगाएं। आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम, नहीं है ना? सिवाय एक वर्ड के, हम्म, डा। डा नहीं, बड़ी कोशिश की उन्होंने डा उस बोलने बेचारे ने बहुत कोशिश बहुत, की, बट डा। मसला ये है कि यही हमारा एक चीज है। डिट तेरी दुकान तो डार हाँ, पे exactly, डाई डिट तेरी दुकान तो डार पे डई घेन क्या। हाँ, हाँ। सो बेसिकली हमारा जो डा का हाँ, एक वो है, क्या बोलते हैं, लफ्ज, एक इसका जो फोनिक बोलते हैं, यहाँ से कहते हैं। वो जो हमारी इसको बोलने का साउंड है, हाँ। वही एक सराइकी के लिए तो वो अवॉइड कर देते डा की जगह कुछ और, डा मुरब्बे हैं। ढ मुरब्बी में डिना ती हन जेड़े वेले में भरनिया। But that accent and that flow is very good. तो उठना बैठना नीचे जमीन पे बैठ के जिस तरह से वो खाना खा The way रही she है ना, said फिर खंड, हाँ, वो ठीक था। एवरीथिंग यार। The way she said के मेरे को परनाए, और मेरे को परनाए में घिन वरना। बहुत कुछ आई मेरी रियली लाइक। मेरे पेरेंट्स ठेठ पंजाबी, मतलब लाइक मेरे घर वाले, उनको तो वो डाहा भी नहीं नजर नहीं आया, लेकिन वो डाहा मैंने सिर्फ इसे देखा क्योंकि वो हमने जेन में बैठा हुआ है ना ऑलरेडी, एक आपकी स्क्रूटनिंग चल रही होती है माइंड के अंदर। अदरवाइज आई फाउंड नो फ्लॉ No इन flaw. हर सराइकी। आई हैव बीन लिविंग विद सराइकीज लाइक 15-20 साल से, एंड आई फाइंड इट एज रियल एज इट कुड बी। and it was, आप अभी गौर करें तो द वे शी कैरीज हर दुपट्टा, हाँ, I mean like wow, नम्रा। एंड द बिफोर स्टार्टिंग उसका सारा, अगर आप नम्रा के 2 सीन थे, हाँ, एक वो खंड 3 बल्कि एक खंड वाला एक सीन होता है जिसमें वो पहला वाला सीन होता है जिसमें वो आती है और वो एक में वो काम समन करने से आती मना है। कर देती है ना, कहती है कि वो खंड हाँ, बर्तन अच्छा, खुद ही वो धोने तीसरा है, पड़ेंगे, तो वो तीसरा, वो कहती है लग कि गया। मैं तो नहीं करूंगी कोई काम, मैंने सारी सारी जिंदगी कर मैंने कर- भांडे कपड़े की तरह हाँ, निम हाँ, करे दी। हाँ, ब्यूटीफुल यार। मतलब एक बंदी ने, और एंड पे आई हैं 2-3 सीन है इस बंदी के पास, जी, 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 लेकिन जी। वो हाईलाइट बन गई है जी, इन एक episodes सीन की। मुझे जो बड़ा बड़ा मेटाफोरिकली अगेन काशिफ निसार, वो जो समन आके उसके जूते पहनने की कोशिश करती है, सो बेसिकली वो शो ये करना चाह She रहे हैं, tries to be in her shoes। हाँ, स्टेप इन शूज, यस। हाँ, ये कहावत भी है एक इंग्लिश की कि इन समन्स शूज, लेकिन वो नहीं जा सकती, कहती पैर भी इसका जो है ना वो मुझसे बड़ा है। एंड मुझे एक चीज़ जो बड़ी और पसंद आई, जो मम्मी जी के कैरेक्टर की और समन के कैरेक्टर की, कि वो हमेशा उसको, आपको पता है पहली एपिसोड से अपने आप के साथ उसको कंपेयर कर रही होती है, एंड जब भी वो कंपैरिजन आता है ये इरिटेट हो जाती है। अब देख लो कंपैरिजन आ गया, वो भी दूसरी बीवी थी, ये भी दूसरी बीवी है, वो भी बड़ा खूबसूरत यार, बड़े अच्छे तरीके से आपने वो पैरेलल सेट किया दोनों औरतों का, मम्मी and- जी का और समन का। समन का, बट मम्मी जी क्या चाहती हैं मेरे से कि मैं मम्मी जी रोने बैठ चाहती हैं जाऊं हर एपिसोड में, मतलब कि एक सीन था वो मुझे तो इतना ही रोना आ गया ना, मतलब कौन सा था वो जिससे पूछती है कि फिर वो आपको मिले नहीं कभी, मिला नहीं कोई बात, पहले वाले हस्बैंड की बात हुई थी ना इसमें, फिर उसने पूछा बार, फिर उसी ही एनर्जी के साथ, नहीं कौन का फोन शोन या कोई मैसेज कोई उस ज़माने में नहीं होते पैगाम थे, शगाम हाँ, नहीं हाँ, आया हाँ, कोई बात नहीं, तो वो कहते जिसने बताना होता है ना बता हाँ, देता होता है, मतलब लाइक वो ये चीज उसने जस्टिफिकेशन ये देने की कोशिश की ना पाकीज़ा में कि उस ज़माने में फ़ोन शून नहीं होते थे, उसने कहा जिसने देनी है खबर उसने देनी है पाकीज़ा, और जिसने नहीं देनी वो सो टेक्नोलॉजी के होते हुए भी आपको जो है अबैंडन कर देगा। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, दैट सीन एंड दैट वाज वेरी मतलब थॉटफुल, वो थॉटफुल अच्छा था। अब इस एपिसोड में इतने कुछ इस एपिसोड में ना आप परेशान हो जाएंगे हाँ, कि आप बेस्ट एक्टर किसको दें, या नादिया अफगान। आप मैं अभी रुक तो जा हाँ, नादिया अफगान के लिए इतनी बड़ी तहमीद मैंने बांधी थी अच्छा, तुम लोगों ने। बांधे। मतलब आप परेशान हो जाएंगे कि इसमें कुछ सीन्स जो है ना शहर के भी बहुत अच्छे हैं, शहर ठीक है, नमीर के बहुत अच्छे हैं यार आमना इलियास, समन मैं भी कहने लगा था, एंड देन नूर भरी, फिर उसमें फिर उसका कुछ करना, मतलब नादिया अफगान का, तो वो फिर आप कह रहे हो इट ट्रीट्स हो गई थी इस एक ड्रामे में, टू मैनी ठीक है? ट्रीट्स टू वॉच। अब जब वो उसको यासीन भड़का के जाता है तो उसके दिमाग में बस एक बात ही रह जाती है कि ये तो शिट, मतलब मैं तो आलिया
नेक औरत है इतनी आलिया। नेक औरत की कोख से इतनी हाँ। जो तो बच्ची कैसे she was पैदा हो like सकती है? कि जब ये लोग कर ही नहीं रहे और एंड अगेन बेबी आई क्राई, हाँ। मुझे वो सीन इतना पसंद आया कि जब वो अदालत में जाती है और वापसी पे वो अपने लिए खुद फ्रूट्स लेके फ्रूट आती है। लेती है कि आलिया ने तो सारी जिंदगी अपने बारे में सोचा ही नहीं। और जब वो घर आती है एंड शी सेड कि मैंने अब अपने आलू बुखारे भिगो के रखे हैं। हाँ, इट वाज सो ब्यूटीफुल। यस, टिश्यू दूं आपको? नहीं थैंक यू। अच्छा। बट मुझे वो इतना इमोशनल लगा वो हाँ सोचा था आराम से बैठ के मजे से आलू बुखारे खाऊंगी। कि लाइक यही हमारे ना औरतों की, आपको कभी कभी कोई एक बात इतनी ज्यादा फिक्स हो जाती है कि आप फिर अपने डिसीजंस लाइफ के डिफरेंट तरीके से लेते हो। तो उसने उस दिन से ये वो क्या है कि अब मैं किसी अब पे नहीं मैं हाँ कि मेरे पल्ले तो बदनामी पड़ ही गई ना कि इतनी नेक औरत के कोख से इतनी जो है वो गलत बच्ची पैदा हो गई है, इतनी बुरी बच्ची पैदा हो गई, तो मैं तो अब ख़त्म। और उसने यासीन ने आके और ये सारे सिनेरियोस में सारी धमकियां दी कि आपका एक बेटा इधर खेलता है, एक बेटा उतने बजे रात को के किसी भी टाइम मैं इन दोनों को मरवा सकता हूँ। Yes. धमकियां उनको मारने की दी। इस सब से होता एक वो कहावत है आपने सुनी होगी, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। तो अब उसके ऊपर इतनी सारा प्रेशर आ गया, इतनी मुश्किलात आ गई कि अब उसने कहा कि बस ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं अब अपनी बेटी को भी ओन करूंगी और मैं अब अपने लिए भी जीऊंगी। कहती, वो पूछती नहीं उससे पकीज़ा से बार बार कि फ्रूट कहाँ से मिलेगा, इतना महंगा फ्रूट है, मुझे तो समझ ही नहीं है ये वो। उसको सिर्फ चाबी देती है और कहती तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आओ। एक चाबी तुम्हारे बाप के पास है, एक तुम्हारे भाई के पास है, एक तुम्हारे दूसरे भाई के पास है, एक तुम्हारी चाबी है। कि तुम्हारा घर है, जब मर्जी आओ। और उसके बाद जाते हुए अपने लिए भी वो आलू बुखारे लेके गई है कि मैंने अपने लिए भी जीना है। दैट रिमाइंडेड मी ऑफ वो फिल्म थी हमारी, ये दो लड़कियां गायब हो जाती हैं, अदल बदल हो जाती हैं, लापता लेडीज। कि वो कहती है कि दिक्कत तो वो है बेटा कि मुझे अब पता ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। जब वो उसकी सब्जी बनाती है, कौन सी इसको जो तुम लोग लोटस को क्या कहते हैं, ककड़ी पता नहीं जो भी नहीं, ककड़ी नहीं होती, कोई और वेजिटेबल होती है आई थिंक। वो उसको कहती है कोई और वेजिटेबल होती है, ऐसी वेजिटेबल जो मैंने खाई हुई है। लोटस यार, लोटस को क्या कहते हो तुम लोग? भी की सब्जी भी की सब्जी होती है वो? की सब्जी को कुछ और कहते हैं हिंदी में। अच्छा, मुझे कमल ककड़ी की सब्जी बहुत अच्छी बनी है माँ जी। तो वो कहती है कि मैं तो कभी बनाई नहीं है। तो कहती है कि घर में किसी को पसंद, किसी बंदे मर्द को पसंद नहीं, मेरे शोहर को भी, तो इसलिए मैं कहती अपने लिए क्या बनाए हम, औरतों की पसंद। तो ये वही पॉइंट है कि औरत की पसंद से भी अब घर में फ्रूट आएगा। तो वो बड़ा खूबसूरत आपने उस चीज को सारा वो किया मेटाफोरिकली। जो आलू बुखारे थे उन्होंने मुझे रुला ही दिया वो काम करके आज शो में ही। वो काम करके चलें, वो बहुत खूबसूरत था। फिर आमना इलियास का एक सीन मुझे इतना पसंद आया, जो उसका एक तरह से मेंटल ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, जब बार बार उसको अली आफ्ताब सईद का कैरेक्टर पिछले हफ्ते किसी ने हमें बताया तो वो और उनकी फ्रेंड मिलके जो बार कह रहे हैं कि औरत मजबूत है, तो औरत ही क्यों मजबूत हो, हम क्या वो जो एक उनका एक ब्रेकडाउन का सीन था, वो मुझे बड़ा पसंद आया। आमना इलियास ने उसमें बहुत अच्छा किया। और आमना इलियास के अपनी माँ के साथ भी सारे सीन बहुत अच्छे थे, मम्मी जी के साथ। मम्मी जी तो फिर ठीक है, मेरा पर्सनल अच्छा हम लोग सारी कास्ट की, साकिब समीर भी अच्छे थे, हम सारी कास्ट की इतनी तारीफ कर देते हैं, मेन कैरेक्टर रह जाते, मेन कैरेक्टर भी रह जाते, हमारे मेन कैरेक्टर एक्चुअली रह जाते हैं, सहर भी रह जाती हैं। we are the ones जिनको सपोर्टिंग कास्ट ज्यादा पसंद होती है। मुझे मुझे तो बहुत हाँ, नूरुल हसन भी यार, इवन ही वाज गुड। मिर्जा गोहर, हाँ मिर्जा गोहर वो भी अपने कैरेक्टर में थे और बड़े अच्छे तरीके से थे। मुझे एक सीन याद आ रहा था, मुझे भूल गया। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि मैं ये कहता हूँ कि व्हाई आई लव अकबर मोर देन असगर इन एक्टिंग। तो मैंने इस दफ़ा गौर से बैठ के देखा कि मैंने कहा क्या वजह है, क्यों मुझे वो इरिटेट करता है और वो मुझे इरिटेट नहीं करता। सो मैंने जब गौर से देखा तो अकबर जब डायलॉग कहता है ना, तो उसकी आंख यूं रहती है और उसमें यूं नहीं होता। ही इज वेरी रियल, ही इज वेरी मतलब जब छपकता नहीं है तो उसमें ना वो फिर अपना जो भी पॉइंट रखना होता है ना, तो वो बड़े इजीली रख लेता है, मतलब लाइक आंखों से इमोट करना। और आपको पता है मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ उन लोगों का जो आंखों से जो बोले बगैर अपना डायलॉग बोले बगैर अपनी बात अपने इमोशंस को डिलीवर करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई लव अकबर मोर देन असगर। जबकि असगर एक्सप्रेसिव है ना, असगर के पावरफुल सीन्स होते हैं, बट
मैं अब क्या करूँ? असगर एक्सप्रेसिव भी तो है ना, ये भी तो आप देखें। अकबर एक्सप्रेसिव नहीं है, वो दिल में रख रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारा कुछ, एवरीवन इज डूइंग सो वेल, राइटर इज डूइंग, डायरेक्टर इज माय मोस्ट फेवरेट इस साल का, ठीक है। Yes, चलें? yes. Moving on to मेरे हमसफ नशी, मेरे हम मेरे हम नशी, मेरे हम नवा। मुझे तुझे चले मून, मैं जरा टिश्यू उठा लूं। गिला मेरे आश्क मेरे नसीब आय हाय। है, मुझे तुझे से कोई गिला नहीं। कफील, क्योंकि हमने नाम नहीं लिया था। कफील। जी मून कफील। आई लव सनम से मुंह से निकल गया भाई। सबसे पहले जिस भी बंदे ने अब्दुल्ला खान को एक्टर बनाया ना, उसको निकालो कास्टिंग डायरेक्टर से, जो उसका भाई है छोटा। किसका? सनम सईद हाँ, का। तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। क्योंकि नहीं हाँ, नहीं अच्छा एक्टर नहीं। बेचारा। यानी मुझे किस्त नहीं समझ आई, पता नहीं किस्त थी ही क्यों। और वो जो बैठी हैं वो फॉरेन में, बस भाई की शादी हो गई, अब्बू मर गए, हाँ, अब तुम बैठो बस। वो इतनी टेंशन क्यों ले रही है भाई को लेके? हाँ, उसको कॉल कर रही है, पहले ज़ेबा कॉल कर रही है। थी कौन? जीनत बाजी? नहीं, सफिया बाजी, पता नहीं। रबिया बाजी, पता नहीं, जो भी जो भी बाजी थी। है। अरे क्यों इतनी पेन और ले वो रही जी हो? मैं लेके आ रही हूँ, हाँ। फ्लाइट लेके आ हाँ, रही हूँ, तू ट्राउजर पहने हुए बुढ़ी औरत है, बुढ़ी औरत। हाँ? तुझे अपने बच्चों पे ध्यान दे, इसकी अपनी औलाद नहीं हुई होगी आंटी की। अगर नहीं हुई तो अपनी हाँ। जायदाद ही दे दे हाँ, बेचारी हाँ। हमारी ज़ेबा ज़ेबा को, हाँ। चलो कुछ खा पी ले हाँ। बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, नहीं, वो तो वो जामी भी को ही सांप देगी। बन के बैठी हुई है। नहीं जी, जामी को देगी। अब जामी भी तो अकेला रह गया ना। वेरी टिपिकल मेंटालिटी कि आ जाएंगे वापस खुद ही, जब पता चलेगा ना दुनिया में ठोकरें पड़ती है। नहीं, ये है वो राइटर जिसपे जब हमें पता लगता था कि इसका ड्रामा आने वाला है, तो पूरे शहर में जो है लिटरली एक खबर फैल जाती थी, धूमें मच जाती थी। धूमें मच जाती थी कि उमैरा अहमद का ड्रामा, हाँ जी। उमैरा अहमद का ड्रामा आ रहा है। ये उमैरा अहमद का ड्रामा, नो, ये उमैरा अहमद का ड्रामा। ये एक मुझे प्रॉब्लम है। ये बहुत नए बड़ा problem प्रोडक्शन है। हाउसेज और नए जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो हमारे वेटरन्स हैं ना, उनको उनकी- तो किसी काबिल, वो कहते हैं कि आप बराबर हो जाएं उस राइटर के जो आज आया जो है। आज आया है। आप लिखें ही वही जो आज कर रहे हैं कोई। मतलब ये एक मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब ये तो एक फिर आपके ट्रैक रिकॉर्ड, आपके लेगेसी पे एक दाग होगा ना। मतलब आप में तो और सकलैन अब्बास में कोई फर्क ना रहा, आपने अब्दुल खालिक खान में कोई फर्क नहीं रहा। एग्जैक्टली। ठीक है। जब आप उस तरह से डिलीवर ही नहीं कर पा रहे कि लाइक द वे यू यूज्ड टू डू, हाँ, इवन अब तो नहीं है। नहीं। जन्नत से आगे में था, तब तक था। हाय, हाँ, क्या जन्नत से याद आगे में दिलाती है तूने मुझे। अब तुम चाहते हो मैं रहूं और जन्नत बस से आगे- रहूं। जन्नत से आगे तक था, अब नहीं है। सीरियल किलर वाज पैथेटिक। पैथेटिक, ठीक है। सिनफे आहन वाज पैथेटिक। हाँ, तुम्हारे हुस्न के नाम आधा अच्छा था, आधा अच्छा था, आधा बुरा था, बट दिस इज नॉट उमैर अहमद। यस, आपके कुछ फिलॉसफी कुछ चीजें मैच करती आपकी हैं, झलक लाइक आती है पुरानी, जैसे उमैर ज़ेबा अहमद की। जिस तरह से है। अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग दुरेशवार एंड आई हैव रियलाइज्ड दुरेशवार में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं हाँ, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉब्लमैटिक है, बट Regressive है। अब अच्छा, कितने सालों में दुनिया कैसे चेंज हो गई दुनिया- है। देखिए, हमारी thoughts change हो गई इवन हैं। 2020-21 में देखा एंड आई लाइक आई एंजॉयड अ लॉट, बट दिस टाइम आई वाज दुरेशवार एंड आई वाज लाइक ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। लेकिन खैर व्हाटएवर। क्योंकि नर्चरिंग ऐसी हुई थी ना सोसाइटी हमारी, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हमारी नर्चरिंग ऐसी हुई थी, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहते हैं ना, पिदरशाही निज़ाम में हम रहते हैं। मादर पिदर हाँ, आजाद। नहीं, हम पिदरशाही निज़ाम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी को, ठीक है। तो हम पिदरशाही निज़ाम में रहे हैं, तो हम इसलिए इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे उस ज़माने में। अब अगर देखें तो दिस इज़ वेरी रिग्रेसिव। उमैरा अहमद की अप्रोच वाज वेरी रिग्रेसिव। लेकिन अभी और देखें, हम उमैरा अहमद की सोच की रिग्रेसिव की बात तब कर रहे हैं जिस दिन ज़ेबा घर से निकल गई, उसने अपने लिए स्टैंड ले लिया। नहीं 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 नहीं, ये कितनी गलत बात है अरसलान, तुम मुझे विलेनाइज कर रहे हो। ज़ेबा ने बहुत अच्छा किया है, शी टुक अ ब्राइट स्टैंड। Yes. मैं तो ये 15 साल पहले लेती, 20 साल पहले। मैं तो तुम ये अगर कहता ज़ेबा हूँ। होती तो हाँ, तुम अगर ज़ेबा होती तो मैं दूसरे दिन तलाक दे देता जामी, ठीक है ना। एडी काली ज़ेबा।
नहीं एडी काली नहीं, मेरी बात सुने, एडी काली वो भी एडी तो- मोटी ज़ेबा, नहीं एडी मर्दाना ज़ेबा, नहीं, वो जो सैफ के साथ है वो भी तो चल ही रही है ना। वर्दा। वो देखो ना, वर्दा प्रेग्नेंट हो गई है, रंगना प्रेग्नेंट हो गई। अब और मसला होगा। हाँ, लेकिन वर्दा के शुक्र है नहीं थे, हाँ, उनको नहीं थोड़ा थे, ख्याल आया कि सैफ वर्दा को निकालो इसमें से। लेकिन ये जो सैफ अब्बू बन रहे हैं उधर जाके कसम को ये हाँ। तुम्हें क्या, ये कहीं इन्होंने ज़ेबा और सैफ के साथ तो नहीं मिलन करवाना? नहीं तो ज़ेबा का तो आ गया ना। जामी, नहीं, वो जामी है, उसका नाम भी जामी था। हाँ, sorry, जामी के नाम से तो कंफ्यूजन हुई थी। ओ सॉरी, जामी भी तो आ गया ना इनमें। लेकिन जामी शादीशुदा हो, उसके बच्चे हों फिर। लेकिन मेरा सवाल फिर ये है कि तब भी तो आपने बस एक गाना ही गाया था ना उस लड़की के मेरे लिए। अश्क मेरे नसीब है। इसके अलावा आपने क्या ही गाया होगा कि वो आज भी आपको बस उसे देख के शक्ल, मोहब्बत- अट्रैक्शन, ऐसे ही होता है ये भाई। पहला अस्सलाम वालेकुम हम शक्ल से करते हैं, पहला अस्सलाम वालेकुम हम पर्सनैलिटी से नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं समझते यार आप लोग? अब तो तुम पागल हो। पहले बचपन में भी सहेली के घर हाँ, से निकला, इस दफा भी सहेली के घर से सहेली के निकला। घर से निकला। पहले दूसरी थी, पहले यही थी, नहीं दूसरी, नहीं पहले दूसरी थी, अब ये मरियम अंसारी के घर से निकला है। हाँ हाँ उनका मेहमान है, देखो ना, हर जगह पहुंचा होता है जामी। तो ये देखो बेचारी, हाय दुख हुआ मुझे देख के। मेरे इश्क मेरे नसीब है मुझे तुझे से। वो देखो ना भाभी चलत्तर ने कैसे कोशिश की है उसको कहने की कि जे बाबा जी को मुसालहत कर लें। क्यों से बाबा जी मुसालहत? बे तेन 2 फर्नीचर देने पै गए, तेन मौत पै गई है, हैं? नहीं तेन आए किसे दी आई, लेकिन तेन चंगा बंदा मिलया है। वो बहन ने इतना इंटीरियर डिजाइनिंग किया, चलो भाई तुम अपने कारखाने में से किसी का दे रिजेक्टेड दो, माल ही दे दो। दे दो। लेकिन तुम्हें पता है अपने घर का भी इसने फर्नीचर रिसेंट चेंज किया है, 2 पुराना दे देती। नहीं होता ऐसे, बहन भाई नहीं देते, नहीं करते, मुझे पता है। चाहे जितने भी हाँ, close नहीं हो। होता, मुझे पता है। लेकिन मैंने एक चीज नोट किया मून, तुम्हारी मेरी वाले एज वाले जो है ना वो दे देते हैं, करते हैं, हाँ। चाहे हम जितने ही नीच के। हाँ, लुक हमसे एट मी, पिछले आई एम नहीं, सो हाँ। नीच बट आई डू दिस। हाँ, पे हमसे पीछे वाले नहीं करते। हमसे पीछे वालों में ये तकलीफ है एक थोड़ी हमसे सी, 10 को साल पुराने मतलब जो 80s वाले हैं ना वो थोड़े से हैं बगैरत। नीचे। हम जनरलाइज ओपिनियन नहीं दे रहे, ये हमारे कुछ स्पेसिफिक, हमारे कुछ लोगों को जेल में लाके हमने बात की है। लव यू गाइस, तो ये है वो जब उसने कहा वकील ने कि फिर आप आज़ाद होंगी, वो सीन मुझे बड़ा पसंद आया। कि आज़ाद, ये लफ्ज़ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और हम नॉर्मली अपनी लाइफ में नहीं सोचते कि आज़ादी क्या होती है, क्योंकि हम आज़ाद नहीं हैं, हम सब कैद हैं, हम सब किसी ना किसी चीज़ में कैद है। इवन द वे आपको पता है हम तुम इस वक्त कैद हो, हाँ, मैं इस वक्त कैद हूँ हम लोग कैद अभी। आज अगर आज सिचुएशन, जैसे मैंने शुरू में भी शो में बोला कि मेरा दिल नहीं था कि शो किया जाए, ये कोई मुनासिब मौका नहीं है शो करने का, बट आई एम डिपेंडेंट। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। यू आर डिपेंडेंट हाँ, बिकॉज़ कैद है, कैद है। डिपेंडेंट। दिस इज कैद। चले, ये जो हम नौकरियों पे जाते हैं ये एक बहुत बड़ी कैद है। कैद है, बिल्कुल ऐसे ही है। वी आर नॉट आज़ाद। खैर मून, मुझे और बात करनी थी कुछ, मेरी मेरी बात सुनिए। एक तो किस्त सी, रिका- ਜਦੋਂ 2 ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ किस्त से बोली जाना पे। ड्रामे कम थे, मैंने एक चीज दनीन। मेरी बात सुने, आइंदा ना हम 6 से ज्यादा ड्रामे नहीं करेंगे। अच्छा, मजा आया ना आज हमने, हर ड्रामे के ऊपर हमने आधा घंटा लगाया आज। और मजा भी, कितने टाइम हो गया शो को? हाँ, तो इतना टाइम हमने कभी 10 ड्रामों में नहीं लगाया। लेकिन यार आज बड़ी बड़ी मुझे- डिटेल नहीं, मुझे discussion बातें हुई है। करते हुए मजा आया है, मतलब लाइक डिटेल डिस्कशन हुई है ना हमने। वरना वो दिमाग इतना स्कैटर्ड क्या रहता बकलान है। है, गलान है, हाँ, गलान हाँ, है, हाँ, गलान है। बट आई लव दनीन का कैरेक्टर, यस ही इज गुड। शी इज गुड। देखो ना, फिर गिफ्ट्स लेके आ गई, उसने ख्याल किया इनका अपनी सहेलियों का। एक्स एक्स क्या मतलब? एक्स केड़ा? अच्छा बाय द वे वो जो है अपना वो उस क्या नाम है? सुबुक? हीरो का? सबुक। सुबुक ने के भी दिल में है थोड़ा दनीन ध्यान। मोहब्बत। हाँ, मुझे लगता है वो दूसरी लड़की शूट की टाइमिंग देके आई नहीं। वो चाइनीज गर्ल। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा कि अब इसको दनीन के साथ ही जोड़ना दनीन के पड़ेगा। साथ जोड़ना पड़ेगा। वो नहीं है अब अवेलेबल, उनकी डेट्स अवेलेबल नहीं Dates है, ठीक है। तो ये हफ्ते में एक ही दिन आया है, मेरी गंदगी आया ही नहीं। मेरी गंदगी तो आई। ये देखो ना ये है हमारे आज के ड्रामे। आई होप आपको पसंद आए होंगे कि रिव्यूज। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वीकली सेगमेंट। वीकली सेगमेंट जी। मून बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक, वेरी डिफिकल्ट वीक। नमरा शाहिद फ्रॉम बोथ मोमा एंड एक और पाकिस्तान। बड़ी वकील बनी बती है, असां भी छोटे कर देता नहीं। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज
आई वेरी कंफ्यूज्ड. फाइजा हसन फ्रॉम तुम लड़के भी ना. ये मोटी मोटी आंखें निकाल के मुझे घूरो मत, वरना ये आंखें निकाल के ना तुम्हारे हाथ में रख दूंगी. वैसे आइडली इट वाज नादिया अफगान. सबा कमर एंड नादिया अफगान फ्रॉम मोमा एंड एक और एक पाकिस्तान. और पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली. बट जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तुम लड़के भी ना ये 4 हफ्ते बाद हम नहीं कर रहे होंगे, तो फाइजा हसन को हम उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई फाइजा हसन फ्रॉम तुम लड़के भी ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके सर पे चल रहा है. हाँ चले. ऑस्कर. सीन ऑफ द वीक बाद में आएगा. अच्छा, सीन ऑफ द वीक. मैं बताऊं, वो डा वाला नम्रा शायद का. नम्रा शाहिद. ढ मुरब्बे मेरे ਨਾਂ ਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਰਨੀ. For me it would be मुझे पता है. तुमने मुझे डिस्कस भी किया था एक बार. केड़ा गाइस. जहान आरा और जुनैद वाला जो सीन है. हाँ, बच्चे है ना, मुन्ने मेरे प्यारे. हाँ. वही था ना तुम्हारे लिए सीन. या कोई और है? मुन्ने नहीं, चपेड़े. मोमा. हाँ चपेड़े. ओके. वो जो आसिया मारती है ना उसको, मैंने भी मारनी थी वो वाली. उसको क्या नाम है उसका, आशिक का. आशिक. लेकिन इस पे आपको पता है बड़ी सोशल मीडिया पे रेज भी हुई है. अच्छा. हाँ कि अगर मर्द औरत को चपेड़ मारे तो हम कहते गलत है, औरत ने मर्द को चपेड़ मारे तो हम क्यों नहीं कह रहे गलत है. आप प्लीज ये भी देखें कि उस सिचुएशन में अगर वो आसिया को चपेड़े बनाता तो सामने बंदूक लेके खड़ी हुई थी जान आ रहा. अजीब जाहिलों जैसे कंपैरिजन होते हैं लोगों के, मुझे समझ नहीं आती. वैसे ना सोची ना समझी, वो उधर चपेड़े खाने लग जाता आसिया को, जान आरा ने गोली चला देनी थी, वो अपनी जंग बां से रहता. ठीक है. ऑस्कर इस हफ्ते शरपसंद के 500 बच्चे. वैसे बनता है. हाँ शरपसंद के 500 बच्चे. पांचों जो है ना एक लाइन में. हाँ. ठीक है. नाम लेने फिर एक एक करके, क्योंकि फिर वो क्लिप्स भी डलने होंगे. हफ्सा. मुझ जैसी लड़की का आपको भाई कहना. ईमान. हमाद. खुदा की अदालत में हफ्सा अपने केस की पिटीशन डाल के गई है और आज उसकी पहली. मनाहिल और वली. तुम्हें लगता है ये सब इल्जाम है? मैं तो यही कह सकती हूँ. ठीक है जी. 500 जी. चले परमिशन है अपने व्यूअर से. ये था हमारा आज का टीवी लाउंज. मुल्क भर तो अब कह नहीं सकते, दुनिया भर में जो चल रहा है उसके लिए दुआ करें. और कोई नहीं चाहता, हम जैसे लोग आम आवाम तो नहीं चाहते कि जंग हो. आम आवाम को अपनी रोटी कपड़ा और मकान से आगे सोचने कुछ मिले तो वो बेचारा करे. तो उसके लिए तो ये एक एक्स्ट्रा ही एक मसला है कि उन्होंने इन चीज़ों में भी सर्वाइव करना है. तो आप प्लीज़ दुआ करें कि दुनिया में जो चल रहा है वो हमारी आवाम के लिए बेहतर हो, ओवरऑल ही पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो. आमीन आमीन. और बस दैट्स इट. मज़े इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मुल्क को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.